सर वो जो कि खान पान में हमारे जो कि प्रोटीन नहीं मिल पा रहे हैं, वो जो पानी है उसमें मिनरल्स नहीं मिल पा रहे हैं। क्यों इस क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? मैं वही तो जानना चाहता हूँ कि कहाँ चला गया प्रोटीन? आप जो करें नहीं मिल पा रहा, क्यों नहीं मिल पा रहा? पहले कहाँ से मिलता था और अब क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या मानती हो आप? सर पहले नेचुरल तरीकों से जो कि जो दाने हैं, जो बीज हैं, वो हम लोग खेतों में बोते थे। जो कि हमारे जो गाय गोरू के भैंस के जो गोबर रहते थे वो खेतों में जाते थे, और उनसे जो कि नेचुरल तरीके से जो कि पौधे आते थे और वो स्वस्थ रहते थे, ताकि वो वही दाने इंसान खा के स्वस्थ रहते थे। लेकिन आजकल जितनी केमिकल मिलाए जा रहे हैं खेतों में, इस वजह से हमारे जो जो अनाज है उसमें जो कि उसका अंश जा रहा है, वही अंश हम भी खा रहे हैं, वही अंश हमारे शरीर को नुकसान कर रहा है। बहुत बढ़िया जवाब, शाबाश। एक जवाब आपने जो दिया मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ, आशा बहन। ठीक है, धन्यवाद। अब शुक्रिया आशा सर। जी ने अब आशा जी ने जो जवाब दे दिया है, इस जवाब के अलावा दूसरा जवाब आप लोगों को देना है। ये जवाब मिल गया, एक कारण उन्होंने क्लियर कर दिया। अब जो और किसी को मौका मिलेगा तो वो इस जवाब के अलावा कुछ और उनके मन में हो उस बात को बोलेंगे, राइट? और अगर उसके अलावा उनके पास में कुछ ना हो बोलने को तो हैंड डाउन कर लेंगे। चलिए, और जो लोग अपनी बात कह लें वो हैंड डाउन कर लिया करिए। राकेश जी आइए। जी सर, गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे सर। मैं गुड। बी टीम एजुकेशन मॉर्निंग सेशन का स्टूडेंट हूँ सर। हमारे गार्जियन आदरणीय कुंवर पटेल और लक्ष्मण सिंह यादव जी हैं सर। जैसे सर आज का क्वेश्चन है कि हमको आज सप्लीमेंट क्यों पड़ रहा है, तो सर इस पे हमारा उत्तर है सर, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में सर हम लोग अक्सर पर स्वस्थ खाना नहीं खा पा। बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया आपने, गुड। ये उनसे अलग था, वो भी सही था और ये भी सही है। उन्होंने कहा था कि इतने केमिकल यूज किए जा रहे हैं खेती में, वो हमारे शरीर में जा रहे हैं। और आपने कहा कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमको खाना खाने का समय नहीं है, तो हमको प्रॉपर डाइट मिल नहीं पा रही है। तो दो कारण हो गए, एक समय नहीं है, व्यस्त इतने हैं हम लोग कि जो मिला उल्टा सीधा वो खा लिया। पेट भरने से मतलब है और फटाफट फटाफट काम में दौड़ो भागो। और उनका था कि जो खा रहे हैं वो जहरीला है। दो कारण हो गए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जिन लोगों का जवाब होता जाए वो इसको अपने हाथ नीचे कर लें। जी सतबीर साहब आइए। सतबीर सिंह साहब। जी, गुड मॉर्निंग सर। मैं वी टीम अरे स्टूडेंट अमरोहा। अरे सर, आप तो क्राउन डायरेक्टर महोदय, कहाँ आपको मैंने पूछ लिया। आप तो पूरी पूरी सीएलटी बता दोगे। नहीं, एक्चुअल में आपका बहुत धन्यवाद, आपसे नहीं पूछ रहा। ओके सर, थैंक यू ये सर। है वाले, मुझे बच्चों को पढ़ाने दो। तो आप कहाँ चक्कर पड़ गए हो? आप तो और सीनियर हो मेरे। ओके गुरु जी। थैंक यू, थैंक यू। ये अच्छा, मैम को आज पूछते हैं, चलिए। सिंधु मैम आई है और बहुत बढ़िया जवाब देती है, मुझे बहुत पसंद है आपका जवाब। बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पर डे। मैं सिंधु नारायण, बी टीम स्टूडेंट। सर, न्यूट्रिशन की कमी से ही बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो इसलिए हमें न्यूट्रिशन लेना जरूरी है, और वो न्यूट्रिशन हमें सप्लीमेंट से ही मिल पाएंगे और हम बीमारियों यहाँ से पर बचे यहाँ रहेंगे। यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि न्यूट्रिशन की कमी से बीमारियां होती हैं, ये बात सही है। लेकिन जी अब हमें ये डिब्बियां खानी पड़ रही हैं अलग से न्यूट्रिशन की। पहले तो हमारे बाबा नहीं खाते थे, जी। ये क्यों करते? हमें सर, जो भी अनाज, जो भी फल हमें वो मिल रहे हैं, वो केमिकल की वजह से उसमें वो न्यूट्रिशन नहीं है जो पहले रहा करता था। ये बात तो वो बोल उस चुके, ये बात उनने जी कही। जी, तो कोई उसी की कमी को पूरा करने के लिए हमें सप्लीमेंट लेना है, ताकि वो न्यूट्रिशन जो हमें नहीं मिल पा रहा वो इससे मिल सके। मैम ये जवाब वो दे चुकी हैं। जी तो जवाब के बाद कोई तीसरा कारण बताइए आप। हम चाहते हैं कि वो जितने कारण हैं एक एक करके सारे लोग निकाल के लेकर आए ना।
जी। और इसके अलावा कोई कारण बताइए। एक ने बताया कि खाने में केमिकल का प्रयोग किया जा रहा है उगाने में, ये आप भी बोल रही हो। एक ने बताया कि हम पे टाइम ही नहीं खाने का, हमारी भागदौड़ भरी जी। जिंदगी है। मैं वो भी सहमत हूँ। तो इन हम्म, दोनों के अलावा कोई तीसरा कारण आपको समझ में आ रहा हो तो वो बताइए। कहो हारी मानी। जी सर। ठीक है भैया आप जी। बताइए। हम मैं तो अभी सबसे पूछ ही रहा हूँ, देखें हो सकता है कौन क्या बताता है। जी जी। जी प्रीति जी आइए, प्रीति जी आ जाइए। आइए जी प्रीति अभी। बहुत जल्दी से एडमिट करिए भाई, इतना टाइम थोड़ी होता है, सारे लोगों का टाइम लग रहा है इसमें। प्रीति अभी। हाँ आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई। सर पहले धन्यवाद देना चाहूंगा सर कि आप जो मतलब इलाहाबाद की नगरी में आपने हमको गले लगाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद और भाई। जी, और आपका जो सवाल है सर, जो मतलब तो ये है कि पहले जो मतलब जैविक खाद का इस्तेमाल किया जाता था हम्म। तो कोई बीमारियां नहीं थी सर, जैसे गोबर हुआ और भी मतलब ठीक है अगल ये बगल पे जो ये भी। ये जवाब मिल चुका है। जी इसके अलावा बताइए, ये वो बता चुकी हैं। जी। अब तो बताइए। अब ये सर मतलब इसे न्यूट्रिशन जो मतलब हमारे शरीर में हम्म। जो भी हम खाते हैं मतलब ठीक है, वो न्यूट्रिशन हमारे शरीर को 45% नहीं मिल पाते हैं। नहीं तो क्यों नहीं मिल इसलिए पाते, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं मिल पा रहे? ऐसा क्या हो गया? पहले हमारे बाबा को तो मिल जाते थे, हमें नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसी क्या चेंजिंग आ गई हमारी लाइफ में? मैं वो चेंजिंग के विषय में तो आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, बताइए। क्योंकि सर जो मतलब हम ऑर्गेनाइक फ्रूट और जो मतलब उसके बाद चावल दाल इन सब का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऑर्गेनाइक होता तो शायद हमारे न्यूट्रिशन हमको मिल जाते, क्योंकि जवाब ऑर्गेनाइक खेती हो जवाब पा रही है। आप वही जवाब दे रहे हो जो घुमा फिरा के आप नए शब्दों में वही बोल रहे हो जो उन लोगों ने बोला, है ना? जी। नहीं। तो भाई सारे लोगों को फिर से मैं कह रहा हूं, अगर आप लोगों पे यही वाले जवाब हैं तो सारे लोग हैंड डाउन कर दीजिए। सारे लोग कर दीजिए, बहुत लोगों के हैंड आप मुझे दिख रहे हैं। अगर इससे अलग कोई जवाब है, क्योंकि यहाँ पर ये भी होता है ना कि आपको लोग सुन भी रहे हैं कि यार यही वाला जवाब क्यों दे रहे हो बार बार। तो जी। हाँ, तो अलग म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए आप। पान कर लीजिए, आप आइए। आइए जल्दी आइए। पान कर लीजिए। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे सर। बी टीम स्टूडेंट पानकली। हमारे गार्जियन श्री लक्ष्मण सर जी हैं, श्री कुंवर सर जी। सर बहुत बढ़िया। पहले पहले के लोग जो बुजुर्ग थे सर टाइम से खाते थे सर। लेकिन आज के डेट में टाइम फिक्स नहीं है, चाहे सुबह हो दोपहर हो शाम हो 12 बजे को कोई भी टाइम से खाते हैं। उसके बहुत अलावा बढ़िया। उसके अलावा सर ओवर खा लेते हैं, खाने के बाद भी पेट भरा रहता है ना सर, फिर भी लोग एक्स्ट्रा खा लेते हैं। ये समस्या है एक्स्ट्रा सर। बहुत बढ़िया। आपने 2 पॉइंट बताए और दोनों नए थे, उन दोनों से अलग थे। शाबाश, बहुत बढ़िया। और बताऊं सर? अरे सब तुम ही ले जाओ, नंबर पूरे क्या करोगी, बता डालो, चलो आप। सर से पूछ लीजिए सर। बता दो बता दो बता दो। बोलो 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 बोलो। चल कोई बात नहीं। लक्ष्मी मैम आप आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैं मैम। लक्ष्मी शर्मा बी टीम की स्टूडेंट हूँ और हमारे गार्जियन संजय सर हैं जी। हम इस इन अरे सब से जो आपके गार्जियन रामवीर सर, दीक्षित सर है, मैं तो खुद ही स्टूडेंट हूँ, मैं भी खुद गार्जियन नहीं बना हूँ। चलो आगे बताइए। जी अब जो कारण सबने बताए उनके अलावा एक कारण ये भी है कि हमारा लाइफ स्टाइल बदल गया है। पहले हमारे बुजुर्ग कई कई किलोमीटरों तक पैदल चलते थे तो हमारा पसीना बाहर निकलता था और हमारे टॉक्सिन बाहर जाते थे। आजकल क्या है कि वो सब हम एसी कमरों में बैठे हैं, एसी ऑफिस में जा रहे हैं, एसी गाड़ी में घूम रहे हैं, तो वो सारे टॉक्सिन निकल ही नहीं पाते हैं। मेहनत का काम भी नहीं करते हैं, बैठे बैठे काम हो रहा है, तो हमारे टॉक्सिन सब शरीर के अंदर ही रह जाते हैं और उन सबको निकालने के लिए भी हमें फूड सप्लीमेंट की और प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, जैसे फूड पैच वगैरह की।
तो ये सब हमारे लाइफ स्टाइल बदल जाने के कारण है, और बाकी तो सब लोग बता ही चुके थे। बहुत बढ़िया, एक और नया पॉइंट आपने दिया कि टॉक्सिन नहीं निकल पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, अब चलते हैं हम लोग, किस पे चलें? शिव प्रकाश जी, आइए साहब, आइए शिव प्रकाश साहब, आइए। अनम्यूट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? ओहो, चलिए फिर रुकैया मैम पे चल रहे हैं क्या? वो कहेंगी नाम गलत लिया था मेरा। रुकैया बानो जी, बड़ी हिज्जे कर करके पढ़ना पड़ रहा है। पर डे जी स्वागत सर, है। मेरा नाम रुकैया बानो है। मेरे गार्जियन माननीय कमलेश राय सर जी हैं, और ये हम सप्लीमेंट इसलिए लेते हैं कि हमारे ये सप्लीमेंट हमारी सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी पे काम करते हैं। जो चीजें हमको बाहर से नहीं मिलती हैं, वो चीज हम इनसे लेकर अपने शरीर की कोशिकाओं को अच्छा करते हैं, कोशिकाएं अच्छी रहती मैंने हैं। मैंने क्या सवाल पूछा था, वो सवाल बताइए। सर ये पूछा था कि हम सप्लीमेंट क्यों लेते हैं। नहीं, मैंने ये नहीं पूछा था। मैंने ये पूछा था, हमारे जी बुजुर्ग तो नहीं लेते थे, हमारे बाबा तो नहीं खाते थे ये कोई भी डिब्बिया जी न्यूट्रिशन की, फूड सप्लीमेंट की। अब हमें लेनी पड़ रही है, तो ऐसा क्या अंतर हो गया बाबा में और नाती में, वो पूछ रहा हूँ मैं। सर, तो यही है कि जो उनको मिला उनके टाइम में, आज के टाइम में हम लोगों को नहीं मिल रहा है सर। वो क्या था ऐसा, वही तो पूछ रहा हूँ, ऐसा क्या मिला था उन्हें? वो क्या था जादू का चिराग, वो बताइए। सब ओरिजिनल चीजें थी, प्राकृतिक की, नेचर की, सब प्राकृतिक चीजें थी। आज तो हमारे पास प्राकृतिक वही है, नेचर वही है, लेकिन वो जहरीला बन चुका है, प्रदूषित बन नहीं, चुका तो ये जवाब दे चुके लोग पहले। है। देखो, बहुत बहुत मतलब आईक्यू लेवल का प्रयोग करो सारे लोग, ये जवाब हमें पहले दिया जा चुका है कि अब जहरीला बन गया। अब हम सारे लोग अगर यही बोलेंगे जहरीला बन गया, तो नए पॉइंट की ओर हम अपने दिमाग को ढूंढने में लगाएंगे ही नहीं। नया पॉइंट ढूंढिए, 4-5 पॉइंट मिल चुके हैं। अरे खेल खेल में इतना ज्यादा घुसेड़ देना चाहता हूँ ना सबके दिमागों में, आप समझो। और सोचो, एक ही चीज गाना गाते रहेंगे सारे लोग, हम लोग नहीं। तो ओके वो सर। तो हो गया पक्का। वो तो सबसे पहले ही जिन्हें जवाब दिया था, उनने कह दिया था कि ये सब केमिकल है, जहरीला है। गुड। ओके सर, ठीक है, चलिए, बता। कोई बात नहीं, म्यूट करिए और सीखिए। रणधीर ठीक। शर्मा साहब, आइए। प्रणाम सर। गुड मॉर्निंग। 200 पी पर डे। बी वेरी टीम गुड। स्टूडेंट रणधीर कुमार शर्मा। हमारे गार्जियन अभिषेक शशिभूषण पांडे सर है और संजय केसरी सर की टीम से। सर, आज की डेट में हमारा इन्वायरमेंट खराब हो चुका है, हवा पानी और खाना तीनों दूषित हो चुका है। बढ़ती हुई आबादी के कारण 90। रुकइया बानो सर, जी, एक मिनट रुकइया बानो जी, आप म्यूट करिए, आपका अनम्यूट रह गया है। कर रही हूँ सर। जी सर, आप कंप्लीट कीजिए। सर, सर बढ़ती अनम्यूट हो हुई सर। आबादी के जी बोलिए। बढ़ती हुई आबादी के कारण हमारा हवा पानी और खाना तीनों दूषित हो चुका है। और बढ़ती हुई आबादी के कारण जब 1959 में डीएपी यूरिया और फर्टिलाइजर का जब इस्तेमाल करने के लिए बोला गया था गवर्नमेंट आप द्वारा। सर रणधीर सर, आप केमिकल पर आ रहे हो। बढ़ती आबादी की वजह से आपको केमिकल यूरिया बोला गया, यानी कि आप जहरीलेपन पे आ रहे हो, सर, अच्छे जब शब्दों में आ हम रहे हो, फर्टिलाइजर पे आ रहे हो ना? वो फर्टिलाइजर सर ही तो यही केमिकल है। बता रहा हूँ मैं ज्यादा जब डालने शुरू कर दिया तभी तो हमारे अनाज से जो न्यूट्रिशन मिलना था वो ये खत्म हो चुका। मैं इस बात का विरोधी नहीं हूं, लेकिन ये बात दो लोग बता चुके हैं पहले, ये बात नहीं बोल रहे हैं, ये बात तो फाइनल हो ही चुकी। अब तो इनके अलावा जो बोल चुके हैं, उसके अलावा कोई कारण आपके पास में दिमाग में हो तो बताइए, नहीं तो हैंड डाउन कर लीजिए सारे सर, लोग। आज की जो भी हमारा सामान आ रहा है उसमें पेस्टिसाइड कीटाणु का यूज धन्यवाद होता है धन्यवाद ताकि वो हमारे पास आता धन्यवाद धन्यवाद, आपका जवाब उचित है, लेकिन बारंबार आ रहा है, बार बार नहीं सुनना ये जवाब। ये पहले सारे लोग यही तो जवाब दे रहे हैं, केमिकल। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? हम लोगों को केमिकल के अलावा और कुछ है जी ही सर। नहीं हमारे दिमाग में, जबकि बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे। केमिकल खेतों के अलावा भी तो कहीं पर होगा, वो भी तो बताइए। अरे खेतों में उगा लिया फर्टिलाइजर डाल के, वो केमिकलाइज हो गया, ओके। अब उसमें वो वाली गुणवत्ता, वो वाला पोषण नहीं बचा, मैंने सहमत हूँ।
लेकिन जी आप लोगों को ये वाला पॉइंट बोलना चाहिए कि उसके बाद अब जैसे कश्मीर में सेब उगाया जा रहा है, अब वो बिक रहा कहीं जाके, मैं वही ठीक, मैं तो वही अब मुद्दा हाँ बोल रहा नहीं था वो सर। नहीं, उस पर मत जाइए, फिर इस पर जब वो जाइए। ट्रांसपोर्टेशन से आता है, सुन तो लीजिए, अब हाँ जब तो भी ट्रांस मेरे ओके भाई सुन बोलिए। लीजिए, बोलने की जल्दी मत करिए, अपने आप को जी सिद्ध करने के चक्कर में थोड़ा सा जी सुनने का प्रयास करिए। अगर हम जी फर्टिलाइजर की बात बोल रहे हैं तो हम वो बोल रहे हैं जो पहले लोग बोल चुके, हमें अपने आप को उस पर नहीं बोलना, अब हमें उस पॉइंट पर बोलना है जिस पर अभी तक किसी ने नहीं बोला। तो ट्रांसपोर्ट पे किसी ने नहीं बोला, हम शुरुआत ही ट्रांसपोर्ट से करें, है ना? करिए 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 करिए। जी सर, यही तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे कोई भी चीज आजकल कहीं भी पैदा और कहीं आ रहा है, तो उसको हम सेफ रखने के लिए उसमें केमिकल का यूज कर रहे हैं, ताकि वो हमारे मार्केट में 5 दिन 6 दिन 10 दिन में आता है तो खराब नहीं होता है। गुड, बहुत बढ़िया, और बताइए पॉइंट। और उसका हम सेवन करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में रखे हुए फल को हम बिना धोए वहीं यूज कर लेते हैं, उसमें ऑलरेडी केमिकल लगा रहता है। गुड, और और मार्केट में आप चले जाइए, जंक फूड का लोग ज्यादा सेवन कर रहे हैं। गुड, उससे ये देखो, उसमें भी जंक हमें फूड अभी तक न्यूट्रिशन नहीं। जंक फूड अभी तक किसी ने नहीं बोला था, ये नया पॉइंट आपने निकाला, ऐसे निकालिए, जी नए सर। नए निकालिए। तो हम पेट भरने के लिए खाना खा रहे हैं, ना कि न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल की कर रहे हैं, तो गुड फिर कहीं गुड कहीं गुड गुड, ये वाला पॉइंट बिल्कुल बहुत प्यारा है, ये सारे लोग समझो, ये अलग पॉइंट है। हमारी आदत पे बात कर रहे हैं वो, कि हम लोग को इस बात से मतलब है बस स्वाद को बढ़िया लगना चाहिए, पीछे ही मत आ लिया थोड़ा, अभी वो ऐसा बोल रहे हैं। जी सर, बोलिए बोलिए। सर यही है कि ये खा के हम फिर अपना पेट भर लेते हैं, हमें न्यूट्रिशन की नहीं कमी है, और न्यूट्रिशन की कमी की वजह से बीमारियां उत्पन्न होती हैं। हम्म, हमारे बुजुर्ग ये नहीं खाते थे। ये सारे पॉइंट पता कहाँ से बोले जा रहे हैं? धन्यवाद। ये सारे पॉइंट बोले जा रहे हैं, हम लोग डेली हर संडे को सुनते हैं। अब अगर आप लोग ये पॉइंट नहीं बोल पा रहे हो तो इसका मतलब है संडे को होने वाली सीएनटी को आप लोग ध्यान से नहीं सुनते। जब प्रोडक्ट पार्ट होता है, जब जब प्रोडक्ट पार्ट होता है तो सीएनटी बोली जाती है। हम, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा शरीर, हमारा मानव शरीर 63 खरब से भी अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है। जहां पर हम यहाँ से शुरू होते हैं ना, हम खान पान की आदतों पर बात करते हैं, केमिकल पर बात करते हैं, प्रदूषण पर बात करते हैं, हम ओवर ईटिंग पर बात कर रहे होते हैं, हम बैलेंस डाइट पर बात कर रहे होते हैं, हम सारी चीजों पर बात कर रहे होते हैं ना। वो सारे पॉइंट आप लोग क्यों नहीं कवर कर रहे थे अभी तक? अभी जमीन में हमने केमिकल लगाकर ज्यादा उगाना शुरू कर दिया, इस पर तो बात की, लेकिन किसी ने इस बात पर बात क्यों नहीं की कि पहले जो खेती होती थी ना, वो पूरी पूरी साल में एक फसल लेते थे और बाकी खाली छोड़ दी जाती थी। आज की तारीख में मल्टीपल फार्मिंग हो रही है। क्या हो रहा है? एक फसल खत्म हुई, दूसरी लगाई, दूसरी खत्म हुई थी, एक साल में 3-3 फसल ले रहे हैं आमतौर पर लोग। इसके अलावा एक साथ सह फसली ली जा रही है, जमीन के अंदर वाली फसल एक, जमीन के ऊपर थोड़ी वाली फसल एक, फिर जमीन के और बड़ी गन्ने जैसी फसल एक, और उसी में बेलें भी बो दी, यानी कि एक टाइम में 4-4 फसल ली जा रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है? जमीन से उन जो उसके पोषक तत्व थे उनका दोहन किया जा रहा है। जैसे नदी से रेता का दोहन किया जाता है, जमीन खनन हो रहा है, उस पर रोक लगाई गई ना, ऐसे ही यह है, जमीन से खनन किया जा रहा है उसका। केमिकल के अलावा हो गया ये पॉइंट। हम उन सारी चीजों को गहराई से जीना सीखे मेरे भाइयों, बहुत मजा आएगा। इनको सीखोगे, इन सारे पॉइंटों को जब आप सीख लोगे, फिर जब किसी के सामने बात कर रहे होगे तो सामने वाले पे कोई तोड़ नहीं होगा हमारा। हम एक ही गाना नहीं गा रहे होंगे कि केमिकल केमिकल केमिकल, हम इतना गाना गा रहे होंगे, इतने गाने हमारे पास में होंगे, वो उसे समझ में नहीं आएगा मैं क्या करूं, कहां फंस, उसे चारों तरफ से कवर कर लोगे आप। चलिए एक वीडियो देखने चलते हैं। लेकिन उससे पहले गुरु जी को बुलाना चाहता हूँ। जगत बहादुर सर, स्वागत है सर। अभी तक की बात पर जो भी कहना चाहें, आपके मन में जो कुछ भी आ रहा हो। जी, थैंक यू सर, प्रणाम सर।
मैं जगत बहादुर सिंह, वी टीम स्टूडेंट, आदरणीय पीएम सर की टीम से। सर बहुत बहुत अच्छा है और आपने सभी बिंदुओं के लिए किया है। सर एक चीज और है कि आज जो भोजन है हम वो प्राकृतिक रूप में नहीं ले रहे हैं। हाँ अभी अभी आदरणीय विवेक सर ने हम सबको ये शिक्षा भी दी है और उन्होंने अन्न यानी कि जो प्राकृतिक रूप है, चने हैं, अंकुरित हैं, अंकुरित चने वो ज्यादा पोषण क्षमता हो जाती है उनमें। तो प्राकृतिक रूप से जो भोजन को लिया जाता है ना वो पोषक क्षमता को और बता बढ़ाता है। और फसल चक्र का आपने अभी जिक्र किया कि फसल चक्र जमीन से केवल जो है पोषण क्षमता ली जा रही है। जैसे दलहन होती है ना सर, तो वो भूमि को उर्वरा शक्ति देती है, अनाज जमीन से उर्वरा शक्ति लेते हैं। तो फसल चक्र आजकल प्रयोग नहीं हो रहा है, उसका पालन नहीं हो रहा है। तो ये दो महत्वपूर्ण कारण हैं। और भी कारण है, लेकिन सर आपको बधाई दूंगा कि जो परंपरागत लोग बता रहे हैं उससे हट करके आप लोगों के ज्ञान का विस्तार कर रहे हैं। आपका बारंबार नमन है सर। आपकी जय हो सर। हम सारे लोग, मेरा एक ही मकसद है, वी टीम एजुकेशन के जितने लोग भी मॉर्निंग सेशन के स्टूडेंट हैं, हम लोग जब भी कहीं पर बैठ के बात करें ना तो सबको नजर आना चाहिए यार इनके अंदर तो इतनी जानकारियां हैं, इतने ज्यादा स्किल्ड लोग हैं, ये कूद कूद के हम लोगों के अंदर आ जाना चाहिए। ग्रेट लीडर एलवी वर्मा सर, स्वागत है डियर सर। थैंक यू सो मच सर। और आपने टॉपिक तो बहुत ही शानदार लिया। और ये शुरुआत में जैसे आपने कहा, हम जब सीएनटी करने आते हैं तो सीएनटी से ही शुरुआत होती है खान पान की। तो अभी मैंने कुछ लोगों को सुना तो लोगों ने अपनी अपनी तरफ से टॉपिक को कवर किया। और जरूर मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अगर हम सीएनटी के अंदर रहेंगे, सीएनटी पार्ट में अगर अपने लोगों के साथ रहेंगे, तो हमें इन छोटी छोटी चीजों पर तो विशेष ध्यान रखना ही चाहिए। हमें अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि हम हर कोई लीडर जब शुरू करता है तो उसमें हर बातों को उसमें जिक्र करता है सर। अब जैसे देखिए, खेती करने के तरीके पे आज हम ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं, लेकिन पहले ट्रैक्टर से खेती नहीं होती थी सर, बैलों से खेती होती थी। हम लगातार अपने बैलों से हल को जोतते थे। हमारे जो भी परिवार के सदस्य थे वो हल चलाते थे। आज जो हम लोग जा करके जिम कर रहे हैं, जा करके आज साइकिलिंग कर रहे हैं जा करके, तो उस समय इसकी जरूरत ही नहीं थी सर। लोग इतना ज्यादा अपना वर्क खुद ही करते थे कि उनको जो है इस तरह की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वो अपने आप को फिट रखते थे, इससे भी फिट रखते थे। तब के घर में क्या होता था सर कि हर घर में अपने अपने खाने के लिए सीजनल सब्जियां होती थी, अपने हर घरों में लोग अपना इस्तेमाल करते थे। आज के डेट में घर में कोई नहीं लगाता, हर आदमी मंडी पे टिक गया है, मार्केट पे टिक गया है। तो और भी जब कारण है सर, जैसे सपोज करिए उस समय हम लोग क्या करते थे। उस समय हम सभी लोग, जैसे अभी मास्टर साहब ने कहा कि हम चौमस, हम जब लेते थे धान बो लिया तो कभी गेहूं बो लिया तो चौमस डालते थे। आज के अगर आपको याद हो तो चौमस उसको बोलते थे। जब हम अपने खेत को छोड़ देते थे तो उससे क्या होता था, खेत के अंदर में ताकत बढ़ती थी। हम गोबर का इस्तेमाल उस समय करते थे। हम जब सभी लोग, उस समय लैट्रिन बाथरूम का इस्तेमाल नहीं होता था, तो घर में जितने भी हमारे पशु होते थे उस गोबर को उठाते थे सुबह, और जैसे ही हम मैदान के लिए फ्रेश होने के लिए जाते थे खेतों में, हम अपने गोबर का इस्तेमाल करते थे। ये छोटी छोटी चीजों का हम अलग अलग इस्तेमाल करते थे। और उस समय और आज में अंतर क्या हो गया है। आज अभी ये किसी ने बोला था इस टॉपिक, क्योंकि हम जंक फूड का भी इस्तेमाल करते हैं। चाउमीन, पिज्जा, बर्गर का उस समय जरूरत नहीं था, उस समय इसका प्रचलन नहीं था, उस समय इसकी जो है कोई जानता ही नहीं था। तो आज जो ओवर ईटिंग की बात अभी हो रही थी, आज हमारे खाने के तरीके भी बदले हैं। आज हमारे खाने के तरीके बदले हैं। उस समय के जो सुविधाएं थे, उस समय सुविधाएं नहीं थी सर। आप अगर देखें तो टीवी खोलने के लिए, टेलीविजन जिसको बोलते हैं, उसके लिए हमें उठ के जाना पड़ता था। आज हम बिस्तर में बैठे बैठे रिमोट से टीवी खोल दे रहे हैं। तो ये जो हम सभी के लिए छोटी छोटी चीजों में बदलाव आया है ना, ये छोटी छोटी सुविधाएं भी हमें असुविधा की तरफ लेके आई है। हमें मोबाइल की उस समय जरूरत नहीं थी सर। उस समय हम मोबाइल का इस्तेमाल उतना जानते ही नहीं थे, आविष्कार ही नहीं था। तो रेडिएशन नहीं था सर, आज रेडिएशन है। और रेडिएशन भी एक बीमारी है सर। तो ये क्या कर रहा है, ये हमारे इम्यूनिटी को जो है बिल्कुल वीक कर दे रहा है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों के अंदर में
50% नपुंसकता जैसी बीमारी आज रेडिएशन से हो जा रही है। तो सर ये बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से आज हमें सप्लीमेंट की जरूरत पड़ रही है। जैसे गेनोडर्मा हमारा है, गेनोडर्मा अगर हम ले रहे हैं तो ये रेडिएशन पे काम करता है, ये अगर हम लेते रहेंगे तो हमें रेडिएशन से बचाने का भी काम करता है। तो सर ये बहुत सारे कारण हैं, और इस टॉपिक को अगर हम सही तरीके से ध्यान देंगे तो बहुत सारे टॉपिक निकल के आएंगे, और जैसे आपने कहा खेल खेल में ये याद हो जाएगा, किसी से तो कभी भूलेगा नहीं सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर अभी मैं रामवीर सर के घर पे जब भी जाता हूँ ना, कल की बात बता रहा हूँ, कल इतना बढ़िया दृश्य था सर, कमाल है। हम 3 लोग पहुंचे वहां पर, चौथे रामवीर सर, चारों बैठे हैं, तो अंदर से मैम पानी लेके आई, बच्चे पानी लेके आए, तो वो गिलास उसमें रखे हुए थे टेबल पर, और वो कॉपर के गिलास थे, बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत प्यारे। कॉपर का जग है, कॉपर की गिलास है बड़े बड़े, उनके यहाँ खाना भी कॉपर के बर्तनों में खिलाया जाता है, परसा जाता है सब कुछ। अब पहले ऐसा हर घर में था, और ये बर्तन उन्होंने खरीदे नहीं है। वो ये कह रहे थे, हमने एक वीडियो देखा अपने परिवार के साथ में बैठ के, तो मेरी वाइफ ने क्या करा, वो जितने बर्तन थे घर में यूज होने वाले सबको बांधा एक गठरिया में वहां रख दिया ताड़ पे, और पुरानी वाली गठरिया उतारी, ये बने हुए पड़े थे, इनको यूज करने लगे, और जो यूज कर रहे थे उन्हें बांधा और वहां रख दिया। तो पहले हम सबके घरों में वही चलता था। इसके अलावा एक बहुत खतरनाक वाली बात हुई है, आज की तारीख में हम लोग नंगे पैर नहीं चलते। पहले नंगे पैर चला करते थे, और इतना नंगा पैर चला करते थे किसी रिश्तेदारी में जाना ना, तो जूते निकाले और उसमें लठिया में फंसाए, लठिया कंधे में रखी, नंगे पैर चलेगा। वहां जाना है, जाने से पहले कुएं पे हाथ पैर धोए, राजा बाबू बने, जूते पहने चले आए चौधरी साहब। तो पहले ये होता था। अब हम लोग ऐसे कितने तरीके से देखते हैं, पैसे नहीं थे जूते तक के, तो वो जूते तक बचाते। अरे जमीन से एनर्जी मिल रही थी, करंट मिल रहा था बॉडी को, ऑरा मेंटेन हो रहा था, एनर्जी मेंटेन हो रही थी। अब वो सारी चीजें गायब हमारे अंदर। उसको संजय भैया अर्थ बोलते थे ना, कि अर्थ अर्थ जमीन से मिल रहा है, हमें अर्थ मिल रहा है। यस यस सर, नहीं मिल रहा है। संजय भैया एक टॉपिक और देखे, हम लोग से बात बात में भूल गए, उस समय हमें चूल्हे पे खाना बनता था और हम चूल्हे से खाना बना के खाते थे जी। आज हमें चूल्हे से खाना कहाँ बनाने को मिल रहा है, आज तो हम गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, रोटी को भी हम गैस पे ही सेक रहे हैं। आज दाल को हम बटुए में कहाँ बना रहे हैं, जैसे अभी आपने जिक्र किया, पीतल का बटुआ, कांसे का बटुआ होता था, हम उसके अंदर जो है दाल को पकाते थे, वो बिल्कुल एक मिनिमम आंच पे पकता था, जो उसकी लिमिट होती थी। आज हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो न्यूट्रिशन है वो प्रेशर के वजह से वो भी खत्म हो जा रही है। हाँ। तो आज जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। अरे वो चावल बनता था, दाल बनती थी, वो मार निकाल के फेंका जाता था, अलग निकल जाता था। अब वो उसी में घुटा हुआ, उससे घुटने की दर्द बढ़ रहा है। तो ये खान पान की इस शैली बदली, बनाने की शैली, रहने की शैली, हम लोग खाली एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं आमतौर पर, केमिकल। अरे केमिकल तो है हमारे दिमागों में, जो केमिकल घुस गया है। हमसे किसने मना कर दी घर में नंगे पैर मत चलो? हमसे किसने मना कर दी कि साहब वाले बर्तनों में खाना मत बनाओ, उसमें एल्युमिनियम में बनाओ? किसी ने तमंचा दिखा के कहा था क्या? हम इन सब बातों पर भी तो बात करें। जब अब अगर ये बातें मैं आप लोगों से क्यों कर रहा हूं, अगर हम इस तरीके से, जैसे अभी ये खेल खेल में हम लोग खेल रहे ना, हम लोग लोगों के घरों में जाकर वहां पर ये खेलने लगे, चलो अच्छा बताओ क्या क्या कारण है? और अरे वाह इन्हें ये लिखा, अरे वाह इनके इनके नाम से ये लिखो, अरे वाह बहुत बढ़िया बताया छोटू ने। उसके बाद अरे देखो ताऊ ने बताया, ताऊ ने बताया, हाँ ताऊ और बताओ और बताओ। उन सबको इसमें इन्वॉल्व कर दिया ना, एक ऐसा गेम हो जाएगा ये। और उसके बाद अगर आपने सीएनटी करनी शुरू कर दी उनके घर में, हाय हाय कत्लेआम मच जाएगा, कत्लेआम। बहुत जबरदस्त वाली सफलता, सबको इन्वॉल्व कर लिया आपने। संजय भैया मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आप बताइए मुझे, आप बचपन में जाइए अपने। यस सर। आप बचपन में जाइए, जब घर में रिलेटिव आते थे, रिश्तेदार आते थे, तो जैसे आज चाय और नमकीन आती है, उस समय क्या आती थी, याद करिए सर। नहीं चाय वाय तो उस समय होती नहीं थी। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं अपनी बुआ जी के घर पे गया था, तो इतना बड़ा वाला गिलास भर के उनने वो बनाया शरबत राव का, और उसमें डाल दिया बर्फ। तो
कभी सत्तू मिल रहा होता था, कभी ये मिल रहा होता था, राव का शरबत मिल रहा होता था, कभी वो उसमें दूध और वो डाल के वो बना दिया जाता था। मतलब अलग अलग वैरायटी थी, लेकिन चाय नहीं थी। चाय नहीं होती थी। हाँ आज सर शुगर का जो लेवल बढ़ रहा है लगातार, और जो आज बीपी बढ़ रही है, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ रही है, उसका 2 से 3 गैस जो लगातार बढ़ रही है सर। आज अगर हम किसी के घर में पहुंचते हैं, अभी भी, अब तो प्रचलन इसको हम लोग खत्म कर रहे हैं, लेकिन लगातार अभी भी बहुत सारे लोगों को जिनको जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, वो कर भी रहे हैं। हम जैसे किसी घर में जाते हैं, वो उठा के ले आता है नमकीन, वो उठा के ले आता है चाय, वो पानी नहीं पूछता है। अगर आप नहीं पानी मांगेंगे तो पानी भी नहीं मिलता, अगर आप ध्यान दे तो। हमें इसे बंद करना है। हमें धीरे धीरे, अगर हम बी टीम स्टूडेंट पे आए हुए हैं, बी टीम स्टूडेंट बन करके काम कर रहे हैं, हमें आज से एक प्रण लेना होगा। हम अपने घरों में गुड़ रखें, गुड़ रख के जब कोई भी आता है हमें, तो हम गुड़ से पानी पिलाएं। हम नमकीन और चाय को छोड़ें। नमकीन क्या करता है, उसके अंदर साल्ट होता है, सबसे ज्यादा उसमें नमक होता है, और नमक क्या करता है, बीपी बढ़ाता है, उससे हमारी बीपी बढ़ जाती है। अगर और चाय लगातार हम पीते हैं सर, तो चाय क्या करता है, उसमें अंदर शुगर ज्यादा होता है, आज शुगर बढ़ रहा है। और साथ ही साथ दूध की चाय जब हम पी रहे होते हैं, तो चीज धीरे धीरे जहरीली हो जाती है, और चाय जब जहरीली हो जाती है, तो उसमें होता क्या है, वो गैस बनाने का काम करेगी। तो ये तीनों चीजें आज हम हर घर में देख रहे हैं, तो हमें इसको बंद करना है। इससे भी बहुत सारी बीमारियां कम होगी सर। जी सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। अब आपकी बात से मैं अब चाय छोड़ने जा रहा हूँ, तो वह आखिरी चाय पी लेगा बस। सही है, तो ये आखिरी चाय का प्रबंध किया जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारी वैसलीन टी है, हम चाय पीते तो वैसलीन टी ले, वैसलीन टी घर में बनाए सर। वेरी गुड सर। बहुत सारे साथियों ने हमारे चैट बॉक्स में बहुत बढ़िया बढ़िया कारण लिखे हैं, उनको भी आप लोग पढ़ सकते हैं, और बहुत प्यारा है सर। इन सारी चीजों को जीने का प्रयास करें। एक्चुअली हम लोग ना एक बनी बनाई रूटीन पर ना चले। हम जैसे ही ये आते हैं ना, रचनात्मक हो जाते हैं, और लोगों के दिलों में उतरकर उन पर राज करने लायक हो जाते हैं, और हमें भी मजा आता है। हम सामने वाले को बोलने का मौका दें। चलिए एक वीडियो देखते हैं। मैं हूँ आपकी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। पहले तो सभी का स्वागत है हमारे हेल्थ केयर वर्कशॉप में। आज बहुत ही खास मौका है कि आज हम पूरी तरह से हमारे हेल्थ केयर वर्कशॉप के बारे में जानकारी लेंगे, जहाँ पे हम पूरी तरह से सप्लीमेंट को पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक हेल्थ केयर कैटेगरी की एक अलग से रेंज है, जहाँ पे हम हमारे जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है उसके बारे में हम डिस्कशंस करते हैं, उसके अंदर के जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लेने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली आजकल के ज़माने में सप्लीमेंट्स के बारे में अगर आप देखोगे तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। पहले तो ये सवाल आता है कि सप्लीमेंट ये चीज़ क्या है, सप्लीमेंट्स होती क्या है। तो मैं आपकी शक्लें देख रहा हूँ यहाँ से। अच्छा, किसके सिर हिल रहे हैं, किसके सिर नहीं हिल रहे हैं, मैं भी बीच में रोक के नाम ले दूंगा। आपका बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना ठीक हो। आज अगर आप देखोगे तो दुनिया में हमारे बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी कमजोरी की प्रॉब्लम है, बहुत सारे डिसीज एंड डिसऑर्डर्स जो है वो आ रहे हैं। तो ये सारे मौके में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बेसिक जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे है, तो न्यूट्रिशन की कमी, यही एक बेसिक प्रॉब्लम है। न्यूट्रिशन के डेफिशिएंसी की वजह से ही बहुत सारी बीमारियां जो है उत्पन्न होती है, और उसी न्यूट्रिशन के डेफिशिएंसी को कवर अप करने के लिए यहाँ पे आपको सप्लीमेंट जो है वो मदद करती है। तो सप्लीमेंट्स की मदद से हमें क्या मिलता है, सप्लीमेंट्स हमें विटामिन्स देती है, सप्लीमेंट्स हमें मिनरल्स देती है, और साथ ही उसके इसेंशियल फैटी एसिड्स देते हैं। मतलब जिस बेसिक चीज की जरूरत हमारे शरीर को होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए, यहाँ पे सप्लीमेंट्स आपको यहाँ पे देती है। इसके बाद जो एक बड़ा सवाल आता है, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ सप्लीमेंट, सप्लीमेंट की जरूरत क्यों है, और ये आज ही के जमाने में इसकी जरूरत क्यों ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो आज अगर आप देखोगे तो पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती चली जा रही है, और ये बढ़ते हुए पॉपुलेशंस में आजकल अगर आप देखोगे तो हर एक लोगों को खाना प्रोवाइड करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। बढ़ते हुए पोल्यूशन की वजह से हमारी जो मिट्टी की जो क्वालिटी है, हमारे सॉइल की जो क्वालिटी है वो खराब होती जा रही है, उसमें से जो न्यूट्रिशन है, उसमें से जो पोषण है वो कम होते जा रहा है। एग्रीकल्चर में बहुत सारे ऐसे नए नए टेक्नोलॉजीज की डेवलपमेंट की गई है, जिसकी वजह से खाने के पोषण के ऊपर इसका बड़ा इफेक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से खाने की पोषण जो है वो कम होती जा रही है। इसके बाद अगर आजकल आप देखोगे तो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी टॉक्सिसिटी क्रिएट हो रही है, बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक केमिकल की डेवलपमेंट हो रही है जो हमारे खाने के, हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट देते हैं।
हमारे खाने के क्वालिटी को खराब कर रहे हैं, पोषण की कमी को क्रिएट करने के लिए ये सारे फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आजकल अगर आप देखोगे तो बहुत दूर दूर से सब्जियां, फल हमारे प्रदेशों में आती है, तो इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की इस्तेमाल की जाती है। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन जो है हमारे फलों के ऊपर, हमारे सब्जियों के ऊपर बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, बहुत सारे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से जो है हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में से पोषण की कमी जो है होती चली जा रही है। और इसी की वजह से आजकल खाना तो हम खा रहे हैं, पर वो खाने की जो बेसिक नीड है वो हमारी बॉडी को मिल नहीं रही है। खाने में से जो पोषण आजकल हमारे बॉडी को मिलना चाहिए वो सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है, और इसी की वजह से आजकल कमजोरी का आना, डिसीज एंड डिसऑर्डर्स का क्रिएशन होना बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके बाद जो एक पॉइंट आता है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सप्लीमेंट। तो इतनी सारी प्रॉब्लम डिस्कस करने के बाद, इतनी सारी प्रॉब्लम शेयर करने के बाद एक दिमाग में हमारे ख्याल आता है कि यहाँ पे हमारी मदद कौन करेगा। तो यहाँ पे जो हमारी मदद करेगा वो है हमारी सप्लीमेंट, क्योंकि सप्लीमेंट जो है हमारे खाने में से जो पोषण हमें आजकल नहीं मिल पा रहा है, सप्लीमेंट वहाँ पे उस पोषण की कमी को पूरा करती है। वो पोषण हमारे शरीर को देने के लिए मदद करती है, जिसकी वजह से बीमारियों को बचने के लिए हमारे बॉडी को वो तैयार करती है। सप्लीमेंट हमारे रोग प्रतिकारक क्षमता को मजबूत करने के लिए मदद करती है, और कई सारे डिसीज एंड डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करने के लिए भी ये मदद करती है। सो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी रेंज है कैटेगरीज की जो हेल्थ केयर सप्लीमेंट्स में आती है, जिसमें से आज हम पहली देखेंगे वो है हमारी वेस्टिज प्राइम। वेस्टिज प्राइम के जो प्रोडक्ट्स है, इसको बनाने के लिए बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर हम मेटामाइन, सीबोक्टोन, क्रिल ऑयल, कॉम्बैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। प्राइम कैटेगरी के जो सारे प्रोडक्ट्स है उसकी क्वालिटी एक्सक्लूसिव है, और इसको जो डेवलपमेंट करने के लिए जो एक क्रिया है, जो टेक्निक्स इस्तेमाल की है वो बहुत सारी यूनिक है, और इसके फायदे हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। सो वेस्टिज प्राइम कैटेगरी में जो हमारी पहली सप्लीमेंट आती है वो है हमारी सीबोक्टोन। सीबोक्टोन एक बहुत ही खास सप्लीमेंट है। सीबोक्टोन को लेह बेरी, वंडर बेरी भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसके बारे में तो आपने सुना होगा। तो यहाँ पे उसके आर्मी के लिए सीबोक्टोन का इस्तेमाल किया गया था। इवन हमारी जो डिफेंस है, हमारी जो इंडियन आर्मी है, वो भी सीबोक्टोन को कंज्यूम करती है। अभी इतने लेवल पे इसको कंज्यूम किया जाता है, मतलब ये कुछ खास है। इवन इसका इस्तेमाल जो है स्पेस शटल्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको स्पेस फूड भी कहा जाता है। ये सप्लीमेंट जो है, या ये जो सीबोक्टोन है, ये दिखने में बहुत छोटी होती है, पर इसके अंदर पोषण की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, और इसी की यही एक खूबी है। सीबोक्टोन के अंदर आपको कुल मिला के 190 प्रकार के बायो एक्टिव कंपाउंड्स मिलेंगे। इसी के अलावा इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलेंगे, जैसे कि कैरोटीनॉइड्स है, एस्कॉर्बिक एसिड है, फ्लेवेनॉइड्स है, कैटेचिन्स है, जो आपके शरीर के अंदर फ्री रेडिकल प्रोडक्शन को कम करते हैं और आपके बॉडी को हेल्दी रखने के लिए मदद करते हैं। सीबोक्टोन के कई सारे हेल्थ बेनिफिट है। सीबोक्टोन जो है आपके त्वचा के ऊपर काम करता है। सीबोक्टोन आपके लिए डायबिटीज को भी मैनेज करने के लिए मदद करता है। डायबिटिक कंडीशन में इंसुलिन रेजिस्टेंस को ये कम करता है, और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए ये आपकी मदद करता है। जिनको ड्राई आइस की प्रॉब्लम होती है, इसको भी प्रिवेंट करने के लिए सीबोक्टोन यहाँ पे आपकी मदद करता है। थायराइड जैसे प्रॉब्लम से आज बहुत सारे लोग घेरे हैं, तो थायराइड के रेगुलेशंस के लिए भी सीबोक्टोन यहाँ पे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सीबोक्टोन के आपके हृदय के ऊपर भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है। ये जो है आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। आपके कार्डियक हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ये आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है। साथ ही साथ ये आपके त्वचा के ऊपर भी बहुत अच्छे फायदे दिखाता है, क्योंकि सीबोक्टोन के अंदर विटामिन ए का भी प्रमाण पाया गया है, जो आपके स्किन को हेल्दी रखने के लिए एक्जिमा, सोराइसिस, एक्ने, पिंपल या स्किन एलर्जीज जैसे कई सारे प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए यहाँ पे आपको सीबोक्टोन जो है वो मदद करता है। तो ऐसे देखा जाए तो सीबोक्टोन जो है हमारे टॉप से लेके एंड तक हमारे पूरे शरीर के ऊपर बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट आपको यहाँ पे जो है सीबोक्टोन दिखाता है। सीबोक्टोन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सीबोक्टोन के इतने सारे हेल्थ बेनिफिट क्यों है? क्योंकि सीबोक्टोन के अंदर, जैसे हमने देखा, इसके अंदर 190 प्रकार के बायोएक्टिव कंपाउंड है। एंटीऑक्सीडेंट का भी प्रमाण इसके अंदर ज्यादा है, और उसी के साथ साथ आपको इसके अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9 जैसे इसेंशियल फैटी एसिड का भी प्रमाण पाया जाता है।
और इसी की वजह से सी बकथॉर्न एक बहुत ही खूब और बहुत ही इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट है हमारे रोजमर्रा जीवन को हेल्दी रखने के लिए। सी बकथॉर्न आपको दिन में 2 बार लेनी है, सुबह एक और शाम को एक। जी सर, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत। वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अरुण भारती सर का स्वागत है, आइए सर। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पढ़े सर। गुड मॉर्निंग सर। बहुत ही शानदार टॉपिक पे आज हम लोग बात कर रहे हैं सर, क्योंकि जब तक ये चीज क्लियरिटी नहीं हो जाएगी, चाहे हमारे अंदर चाहे सामने वाले के अंदर, कि सप्लीमेंट हमें क्यों खाना है, इस टॉपिक पे अगर हमने बात कर लिया, यानी कारण पे अगर हमने बात कर लिया, जैसे हम लोग बात करते हैं कि वेस्टेज हमें क्यों करना है, और अगर वो हमारा स्पष्ट रहता है तभी हम इस बिजनेस के अंदर काम कर पाते हैं। ऐसे जब ये हमारा कारण क्लियर हो जाएगा कि हमें सप्लीमेंट क्यों खाना चाहिए, हमारे पूर्वज क्यों नहीं खाते थे और आज हमें क्यों जरूरत है, चाहे वो मिट्टी जहरीली होने का कारण हो, चाहे वो भोजन बनाने से लेकर के खाने तक की बात हो, चाहे वो जीवन शैली की बात हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, ये सारी चीजों के टॉपिक पर जब सीएनटी के पहले या किसी को हम मीटिंग कर रहे हैं, होम मीटिंग भी कर रहे हैं, उसके पहले जैसे आपने बताया कि वो सारे जवाब उससे अगर हम ले लेते हैं तो आधी प्रॉब्लम, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो वहीं खत्म हो जाता है। वो खुद समझ जाता है व्यक्ति कि हमें सप्लीमेंट क्यों खाना चाहिए। नहीं तो जैसे हम दिखाते हैं वो समझ जाता है कि ये कोई दवाई लेकर के आए हैं, कोई कैप्सूल लेकर के आए हैं, तो जाहिर सी बात है ये हमें नहीं खाना चाहिए, जब हम बीमार होंगे तब खाएंगे। लेकिन अगर इन कारणों पे हम बात करते हैं सर, तो निश्चित तौर पे सप्लीमेंट बताना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो व्यक्ति खुद कहेगा कि हाँ भैया ये चीज़ों की हमें ज़रूरत है। तो बहुत अच्छे टॉपिक पे आज हम लोगों ने बात किया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सर, तो अभी हम लोगों ने सिबकथोन के बारे में वीडियो देखा। वास्तव में सिबकथोन बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। मैं इसको कंज्यूम करता हूँ, हमारे परिवार में भी कंज्यूम होता है ये प्रोडक्ट। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको मास्टर प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं। ये शुगर लेवल को भी मैनेज करने में मदद करता है। इसके अलावा जो है इसके अंदर ओमेगा 3, 6, 9, ओमेगा 7 फैटी एसिड भी मौजूद हैं, जिनका जो बहुत ही कम प्रोडक्टों में ये सारे कम्बिनेशन होते हैं। क्योंकि ओमेगा 7 की अगर मैं बात करूं तो बहुत कम प्रोडक्टों के अंदर ये पाया जाता है स्किन को लेकर के। क्योंकि अगर हम हमेशा नौजवान बने रहना चाहते हैं, उम्र 45 की हो जाए लेकिन देखने में 25 के लगे, तो इन प्रोडक्टों का इस्तेमाल हम सभी लोगों को लगातार करना है। तो इस तरीके से सर ये सारे प्रोडक्टों का हमें इस्तेमाल रेगुलर करते रहना है। और जो टॉपिक आज हम लोगों ने कवर किया उस पर हमें लगातार लगातार बात करना है। और अभी जैसे एलवी वर्मा सर ने बताया कि हम लोग अपने, हम भी टीम स्टूडेंट हैं, ये सारी जानकारी हम ना केवल सुने बल्कि उसको जीवन में अनुपालन भी करें सर। यस सर, वेरी चाय गुड। के साथ नमकीन का कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि नमकीन के अंदर जो है नमक है और चाय के अंदर दूध है, तो अंदर जाके कितना गड़बड़ करता होगा हम समझ सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हमें बदलाव करना है। हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे, और धीरे धीरे लोगों को भी बदलाव करेंगे, सुधारेंगे। और निश्चित तौर पे हम सप्लीमेंट तो हमें लेना ही लेना है, लेकिन अपनी जीवन शैली के अंदर हमें बदलाव करना है, ताकि हम एक लंबा और एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। थैंक यू सो मच सर इस थैंक शानदार जानकारी के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। लोगों के जो चैट बॉक्स में मैसेज आ रहे हैं उससे पता चल रहा है कि उनको ये टॉपिक कितना पसंद आया है। उन सबका धन्यवाद। वो लगातार इस सेशन को जी रहे हैं। नागेंद्र सर हमारे साथ में बने हुए हैं, स्वागत है डियर सर। नागेंद्र सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। थैंक यू सो मच सर। वेलकम डियर सर। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे सर। वाकई सर आज का सेशन बहुत शानदार सेशन रहा, और लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि हम बीमार क्यों हो रहे हैं, हमारी आपकी उम्र घट के 100 से 60 पे क्यों आ गई। ये जानकारी के अभाव में लोग सही रूटीन का फॉलो नहीं कर रहे हैं, समय पे खाना पीना नहीं हो पा रहा है, समय से अपने रूटीन पे नहीं लोग चल पा रहे हैं, जिसकी वजह से सारी समस्याएं आ रही हैं। और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आप लोगों ने दिया सर, वाकई शानदार जानकारी है। और इस टॉपिक को अगर फील्ड में रख करके हम लोग बात करें तो हमारे आपके सप्लीमेंट को यूज करने में लोगों को आसानी हो जाएगी, और आसानी से लोग एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को।
लेकिन यहाँ तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं, सीधा जो है आकर के मुद्दे की बात करते हैं, ये लेना है, वो लेना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो वाकई सर आज के सेशन से बहुत ही प्रभावित हूँ मैं, और सारी टॉपिक जो भी चीजें थी वो आ चुकी हैं बीच में, अब अलग से कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। थैंक यू सो मच सर, वाकई आज के सेशन से बहुत ही बेहतरीन चीजें, और लगातार निरंतर नए नए नई नई नॉलेज, नई नई जानकारियां हो रही हैं सर आज के सेशन में, जो भी मॉर्निंग सेशन चल रहा है। और सीरियस जो लोग इस सेशन का पार्ट बने हुए हैं और इस चीज को ले रहे हैं अपने पास और उसको अमल में ला रहे हैं, वाकई उनकी लाइफ बेहतर होती जा रही है, अपने लिए भी और अपने लोगों के लिए भी। बाकी शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। एक्चुअली ऐसा लग रहा था सर मुझे ना कि हम सारे लोग कहीं ना कहीं मानसिक रूप से डॉक्टर बन गए थे। हम फूड सप्लीमेंट के व्यापार में होकर भी फूड सप्लीमेंट मार्केट नहीं कर रहे थे, हम कहीं ना कहीं रोगों का इलाज करने में डट गए थे। हमको कितना भी समझाया जाए, लेकिन हम समझने के लिए तैयार इसलिए नहीं थे क्योंकि अभी हम खुद में नहीं समझे थे। हमें लग रहा था घुटने में दर्द है, लो। आगे कम दिखता है, जे लो। सांस फूल रही है, जे ले लो। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अरे डॉक्टर हो क्या, भगवान के भैया हो क्या हो। हम इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं थे कि हम लोग जिस प्रोफेशन में हैं ये डॉक्टर ही नहीं है। हम लोग हेलमेट बेच रहे हैं, हेलमेट। हम हेलमेट का मतलब क्या होता है कि भगवान ना करे अगर एक्सीडेंट हो जाए तो कम से कम सिर फटने से बच जाएगा, हाथ पैर तो जुड़वा लिए जाएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम उसे भी हेलमेट पहनाने में टेढ़े पड़े, जिसका सिर फटा हुआ पड़ा है उसके 6 टांके आने को हम कह रहे हैं हेलमेट पहन ले। अरे यार उसे माफ कर दो, उसे डॉक्टर के जाने दो। हम हेलमेट लोग की जगह पे सर मलहम पट्टी बेच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर, भारती सर ने सही कहा। और इसको एक चीज और मैं बीच बीच में बोलता रहता हूँ जब अपने लोगों के बीच में बैठता हूँ कि देखिए भाई, आज के डेट में या पहले भी लोग कहते थे हेल्थ इज वेल्थ, पहले हेल्थ फिर वेल्थ, लेकिन आज के डेट में लोग पैसे कमाने के चक्कर में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपनी सेहत को ही लोग भूल गए हैं, सही इसका है। ख्याल ही नहीं है। और जब सेहत का ख्याल ही नहीं है तो हम इस पे ध्यान भी नहीं देते हैं। और इसीलिए कंपनी ने एक मैसेज दिया है, गुड मॉर्निंग, जागिए सेहत को लेकर के। पैसे को लेकर के तो सभी के पास अवेयरनेस है, लेकिन सेहत को लेकर के नहीं है। और इस पे अगर अवेयरनेस हो जाए तो लोग वाकई इस चीज को सप्लीमेंट के रूप में, आहार पूरक के रूप में अपने बीच में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। ये अवेयरनेस हमें लोगों के बीच में लेकर के जानी है। बिल्कुल नागेंद्र सर, आपने बिल्कुल सही कहा। और हम सभी लोग जानते हैं कि काम करते हैं अवेयरनेस पे, प्रिवेंशन पे, ये भूल जी जाते हैं। हम अवेयरनेस के रूप में अभी अवेयरनेस की बात कर रहे हैं और हम प्रिवेंशन की बात करते हैं कि भाई हम आगे चल करके समस्या का रूप में अपने आप को न लेके जाएं, उससे पहले हम अपने आप को ठीक करें। और खान पीन की जो बातचीत सर हो रही है, टॉपिक को भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे जरूर कवर करूंगा। हम सभी को इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी क्योंकि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमें आगे आकर के हम प्रिवेंशन पे काम कर रहे हैं, अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। सर, हमें 30% ही ठोस अनाज को हमें खाना चाहिए, जिससे हमारी डाइजेशन प्रणाली के ऊपर भी असर उतना ही पड़े और हमारी सेहत भी ठीक रहे, हमारा पेट वगैरह इतना बाहर न आए। हमें 70% लिक्विड के रूप में हमें लेना चाहिए, जैसे अभी शेक हो गया या और भी तमाम लिक्विड में आप चीजों को ले सकते हैं। तो सर इसमें सर 30%। इसमें वो जो होली पे जो लिक्विड लिया जाता है वो तो नहीं इंक्लूड है। नहीं सर, देखिए मैं ले रहा हूँ ये, सर देखिए मैं ले रहा हूँ ये। ये अच्छा देखिए, चलिए, एलबी सर होली वाला लिक्विड ले रहे हैं। ये होली वाला नहीं है सर, ये शेक है, हमारा हमारा वैसलीन है सर, ये ठीक है सर, ठीक है वैसलीन। सर। तो सर अगर इस पे भी थोड़ा सा काम किया जाए तो हमारे जितने भी साथी हैं जो ओवरवेट हो जाते हैं, जिनके पेट जरूरत से ज्यादा निकल जाते हैं, सर थोड़ा सा 19-20 रहता है तो आराम से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर हमें समस्या इसलिए आ रही है कि जैसे जो खाना हमें पसंद आया सर, तो हमने क्या कर दिया, अपने पेट के अंदर उसी को पूरा ठूंस लिया और खाने का जगह भी नहीं है। तो खाना को सर एक रूटीन में खाएं। अगर आप हम देखें जरा सा, जितने भी कुछ डेवलपमेंट कंट्री है, आप चीन को देख लीजिए, जापान को देख लीजिए, या भाई क्या कर रहे हो? भाई किसी मान ने कुछ, जाओ। मुझे लगा मेरे से कोई दिक्कत हो गई क्या। तो नहीं मैंने नहीं, कहा कि सर जितने भी चीन और जापान या जितने भी डेवलपमेंट कंट्री को आप देखें, जब भी वो फॉरेनर आते हैं, अगर हम कभी ध्यान से देते हैं, देखते हैं, या हम गए भी हैं,
फॉरेन में हम सभी लोग गए हैं, जो भी गए हैं, आप देखेंगे उनके हाथों में अक्सर आपको लिक्विड का कोई न कोई बॉटल मिलेगा आपको। आप देखेंगे जूस लेते रहेंगे, वो कुछ ना कुछ लेते रहेंगे। वो ठोस अनाज को एक लिमिट में खाते हैं, जिससे वो फिट रहते हैं। उनके कभी आप कितने भी फॉर्नर में जाएंगे सर, तो उनके पेट निकले हुए आपको बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे सर। तो थोड़ा सा अगर इस पे भी हम वर्क करेंगे तो हम और अपने फिटनेस को बेहतर कर पाएंगे सर। और आज संजय भैया ने कमिटमेंट किया है, अब चाय खत्म, अब वैसलीन पिएंगे। और कमिटमेंट के मामले में मुझे पता है कि संजय भैया के मुकाबले तो कोई है ही नहीं है। हो गया चाय मामला की सर। जगह पे सर अरे नहीं, कौन सा लिक्विड लेना है ये भी बता दीजिए। लिक्विड भी तो बता दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए लीडर, हमारे कुछ और साथी भी हैं, हम उन लोगों को भी जल्दी जल्दी सुनने का प्रयास करेंगे। और आइए सालिग्राम जी, आइए सालिग्राम जी आइए। गुड मॉर्निंग सर जी, 20 बर्थडे सर जी। जी गुड मॉर्निंग मेरे भाई। बी टीम स्टूडेंट्स से बोल रहे हैं सर जी। जी सर जी, प्रशांत सर की टीम लखनऊ से बोल रहे हैं सर जी। नहीं, सर जी प्रशांत सर की कोई कल टीम नहीं आपने है। प्रशांत सर की कोई टीम नहीं है, सब बी टीम है। प्रशांत सर भी तो बी टीम जी है ना? जी सर जी हाँ, प्रशांत सर जी सर आपके जी अभिभावक है, हो सकते हैं, बी टीम है आपकी। जी चलो जी बताओ। जी सर जी। जी सर जी, कल सर जी हम अपना सप्लीमेंट दिए हुए हैं, कान से सुन नहीं पाते हैं सर जी, मुंह से बोल नहीं पाते हैं। दोबारा डोज दिया हूँ सर जी। जी इसमें सर जी रुपया में 25 पैसा 10 पैसा के असर है सर जी। आपको कितने पैसे बचे कल ये बताओगे? जी मुद्दे सर जी, ना जी सर सीधे जी, सीधे। 890 बहुत बढ़िया। खोया लेके आओ 2 किलो, प्योर वाला कटाई। अब बनाओ गर्मा गर्म गुजिया, और मैं अपना एड्रेस दे दूंगा, थोड़ी सी सर जी। खोई। नेटवर्क थोड़ा दिक्कत है सर जी। अरे जी गुजिया के जी नाम पे नेटवर्क में दिक्कत आ गई बेटा। कोरियर कल कर तो देंगे गुजिया। सही है, कल नहीं कल सर, देखे। अब नहीं कल सर, हैंडरेज करे रह जाइए, मैं उठाऊंगा नहीं तुम्हारा। नहीं सही नहीं है सर जी, भैया, यहाँ का यही है, देखो नहीं मुझसे मुझसे पंगा ले रहे हो। नहीं सर जी, ऐसे नहीं। सही है भाई। नेटवर्क सर जी थोड़ा बड़ी देर से परेशान है सर जी। अच्छा साहब, कोई जी बात। सर जी। अनिल कुमार जायसवाल साहब आइए। जी सर, गुड मॉर्निंग टू 100 पीवी बर्थडे। अरे ढाटा वाटा खोल ले मुझे। लीजिए सर, ओके, थैंक यू। इतनी खूबसूरत शक्ल आप छिपा के क्यों रखते हो, मतलब नजर न लग नहीं जाए? सर, मैं नहीं नहीं सर, मैं दूध का काम करता हूँ, तो सुबह सुबह मुझे बाइक चलाना पड़ता है, तो इसलिए ठंड की वजह से अच्छा बांधना अच्छा, पड़ता है और कुछ। जी सर। जी बताइए। सर कल मेरा 2 सप्लीमेंट निकला था, मतलब एक गिनो 2 गिनो प्लस दिया था और एक इंडिगो पाउडर दिया था। सर मुझे उसमें 200 रुपये रिलेटेड फॉरवर्ड मिले थे। बहुत बढ़िया। जी। बस डटे रहिए ऐसे ही, कुछ ना कुछ रोज आना जरूर चाहिए। कुंवर पटेल साहब आइए। गुड मॉर्निंग 200 पर डे पीवी गुरु जी। मैं वी टीम का स्टूडेंट हूँ और गार्जियन हमारे श्री प्रशांत सर गुरु जी हैं। और सर जो सीबकथोन की बात की गई है गुरु जी, सीबकथोन तो इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, जहाँ पे अगर हम कोई भी सप्लीमेंट, जैसे गठिया की कोई समस्या आ रही है, अगर उसको हम चलाते हैं, वहां पे अगर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, अगर सीबकथोन को हम चलाते हैं तो बहुत बेहतर रिजल्ट आता है। क्योंकि सीबकथोन हमें 100% कहीं जिस चीज में हम लगा देते हैं उसमें हमको रिजल्ट आ ही जाता है गुरु जी। और कल की बात करूं तो कल सर हमने रिटेल प्रॉफिट 535 रुपए का हमने इनकम की है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, हमारे एक मित्र हैं राज गुप्ता साहब, यहाँ बैठे हुए हैं। तो जब गुजिया की बात हो रही थी, तो उनने वो चैट बॉक्स में मेरा एड्रेस लिख के डाल दिया। कह रहे हैं गुप्ता चौराहा राजेंद्र नगर बरेली पर भेज दो गुजिया। अरे यार, हद है यार। ठीक है भाई। उमा शंकर साहब आइए, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग 200 पी बर्थडे सर। स्वागत है मेरे भाई। बहुत ही शानदार सेशन सर। और मेरे को आज तो एक अलग फ्लो में दिखे सर आप।
जो कि बहुत ही कुछ सीखने को मिला। आज एक नई चीज़ सीखने को मिली सर। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा सर कि जैसे कि मैं इस्तेमाल करता हूँ सर, और मैं बताऊं सर, मैं अपना परिचय देता हूं तो मैं इंडियन नेवी में था और 30 साल सर्व करके मैं आया हूं यहाँ पे। माता जी पिताजी हैं और मैं अकेले हूं, तो थोड़ा सा यहाँ पे हमारा जो है दो बच्चे हैं और मैडम है, तो बॉम्बे रहती हैं और मैं यहाँ पे माता जी पिताजी को देखता हूँ सर। तो जहाँ तक आज का मैं सेशन देखा सर, तो अगर हम कहीं मीटिंग के लिए जा रहे हैं और ये चीज़ें अगर उनके सामने रखते हैं तो उनको पूरा का पूरा विश्वास हो जाएगा कि हमको ये सप्लीमेंट्स क्यों लेना चाहिए सर। और एक, जी सर, और एक चीज और बताऊं सर, मेरा अनुभव है सर कि अगर हम अपने रोज की दिनचर्या में जो हम खाना खाते हैं सर, उसमें अगर हम फाइबर का इस्तेमाल करें सर, मतलब फाइबर सेंस की सलाद सर, सलाद की मात्रा अगर ज्यादा इस्तेमाल करें तो कहीं ना कहीं हमको डाइजेशन का इशू नहीं होगा सर। गट हेल्थ हमारा बिल्कुल स्वस्थ और बिल्कुल बेहतरीन रहेगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपने कही। जो उस समय हम लोगों ने कवरिंग नहीं की थी वो आपने अभी कवरिंग कर ली है। दैट्स जी सर। नहीं, मेरा अनुभव है सर, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूँ सर और पहले नहीं करता था, और जी। जब से मैं कर रहा हूँ बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिल रहा है सर मेरे बहुत बढ़िया, बेहतरीन। को। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। विजय बहादुर जी आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मेरे भाई। 200 टीवी पर डे सर। आपका सर मैं बी टीम का स्टूडेंट हूँ और हमारे गार्जियन डॉक्टर जगदीश सर जी हैं और गुरुदेव हमारे आनंद त्रिपाठी सर जी हैं। बहुत और बहुत अच्छे आदमी है। सबसे पहले जो है मैं विवेक सक्सेना जी को धन्यवाद देता हूँ, और सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हम लोगों को रोज सिखा के और बता के समझा के इस फील्ड में निकाल देते हैं, जो कि हम लोग कुछ काम कर ले रहे हैं और आपसे सर बात भी करते हैं। सर पहले जो है हम जब बच्चे थे तो हमारे घर में पहले महुआ बीनते थे सर। वो महुआ खाते थे, चना खाते थे सर, बजरी खाते थे, और गूलर की सब्जी उब्जी बनता था सर, जिसमें खाने से सर पेट वोट बहुत सही रहता था और ज्यादा दिक्कतें नहीं आती थी सर पहले। अब आज तो हर चीज खान पीन की वजह से कहीं लेट लपेट हो गया तो बाजार में कुछ खा लिए, इसके वजह से सर बीमारी आने में मैं सहमत हूँ, यानी कि हम लोगों की खाने की आदतें बदल गई। आपने ये कहना चाहिए। गुड। अभी आपने सी बकथॉर्न के विषय में सुना, सी बकथॉर्न के विषय में सुना आपने या नहीं? जी सर सुने हैं। उसके नोट बनाए कहीं पर? नहीं सर, वीडियो चल रहा था और मैं थोड़ा खेत के अगल बगल था, सुन रहा था सर, नोट नहीं बनाया था। खेत के अगल चलिए, बगल तो हो जो आपने सुना वो बता दीजिए, सी बकथॉर्न के विषय में बताइए। घेर लो आज सर जी भूल गया हूँ। विजय भैया, सी बकथॉर्न का वीडियो अभी भी चलाया मैंने, और आपने बड़े ध्यान से सुना भी है, आपने ये बताया मुझे, तो उसके विषय में थोड़ा बहुत तो बता दो। सर ये जो है सी बकथॉर्न जो है सर, शुगर उगर को कम करता है। होता क्या है ये? कौन से समुद्र में पाया जाता है? सी मतलब समुद्र, तो कौन से समुद्र में पाया जाता है? अटलांटिक महासागर, रिहंद बांध, गौरव बांध, गंगा जी, नर्मदा नदी, कहाँ पाया जाता है? सर ये तो नहीं पता है सर। तो इसका मतलब है आपने वीडियो ध्यान से नहीं सुन पाए। जी सर मैं खेत हमारी के अगल बगल सारी था, जानकारी सुनो मेरे भाई, सुनो, आप सुन लो। पकड़ गए हो, रंगे हाथों पकड़े गए हो। वो होता है ना, किसी ने रिश्वत ली तभी एकदम छापा मारा जाता है, उसके पानी में हाथ धुलाए जाते हैं, वो हाथ रंगीन हो जाते हैं पानी, तो इसका मतलब रंगे हाथों पकड़े गए। अब रंगे हाथों पकड़े गए तो सुन तो लो, हमारी ये सारी मेहनत जो हम वेस्टेज करने में लगा रहे हैं, ये हमारी फेल हो जाती है अगर हमारे अंदर काबिलियत नहीं आती। हम उन चीजों को ध्यान से सुनते नहीं जो चीजों की वजह से हमारा व्यापार बनेगा।
तो आपसे प्रार्थना है विजय भैया, आप बहुत मैच्योर व्यक्ति हो, आप कल से इस सेशन को 1 घंटे के सेशन को ध्यान से सुन लो। 1 घंटे के बाद खेत पे जाओ, कहीं जाओ, खेत खलिहान कहीं जाओ, 1 घंटे कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। हमारे जुड़े हुए हाथ देख लो, अब तो मान जाओ, इतना कर लियो दादा कल से। अच्छा ठीक है, चलो धन्यवाद आपका। चलिए साहब आगे चलते हैं। जगत बहादुर सर ने भी हैंड रेज किया हुआ है। सर स्वागत है आपका। थैंक यू सर। जगत बहादुर सिंह, बी टीम स्टूडेंट, आदरणीय प्रशांत सर यानी पीएम गुप्ता सर की टीम से। सर जो विशेष बात मुझे बोलनी थी कि आजकल हम लोग जो है निगेटिव ग्रेन यानी चावल और गेहूं इन्हीं का सेवन कर रहे हैं। न्यूट्रल ग्रेन में आते हैं हमारा चना है, बाजरा है, और जो पॉजिटिव ग्रेन है वो पहले कोदो मिलता था, कोदो, सवा, ये सब पॉजिटिव ग्रेन है, तो इनसे दूर हो रहे हैं। और सी बकथोर्न तो यूनिक प्रोडक्ट है, ये संजीवनी बूटी है, और ये लेह लद्दाख के क्षेत्रों में मिलता है, इसका समुद्र से कोई लेना देना नहीं है। और कल मैंने विशेष बात जो मुझे बोलनी थी कि कल 742 रुपए का मैंने रिटेल प्रॉफिट लिया खुद, और अपने टीम को करके 241 रुपए का रिटेल प्रॉफिट दिलाया। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। वेलकम। अंसारी साहब आइए, कलामुद्दीन अंसारी साहब आइए, जल्दी से आइए। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ यस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए। 200 पीवी सर। कल हमने गया था एक व्यक्ति के पास और खुद मैं स्वयं अपने पास उसका यूज भी कर रहा हूं अपने पास, और कल बात भी हुआ उनको। आपकी कलामुद्दीन अंसारी साहब, आपकी एनर्जी थोड़ी सी लो लग रही है, ऐसा क्यों? थोड़ा सा अप करिए। ये हाई एनर्जी का बिजनेस है। हम जब बोले तो ऐसा बोले कि अपनी बात को ढंग से कह तो पाए, उसमें एनर्जी और फ्लो तो हो रहा हो। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग सर। 200 पीवी। आर्मी वाले जवान, आर्मी वाले भाषा में बात करिए सर। आर्मी वालों जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, थोड़ा सा आवाज को अंदर से थोड़ा सा ताकत बनाइए। बिल्कुल, जो जो कल के बाद ताकत बनती है उसको आज ही बना लिए। हाँ, हमारे सीनियर सर अनिश सर हैं और मुकेश यादव जी हैं, और हमने वहाँ इलाहाबाद उसमें भी गया था मीटिंग में, और उसके बाद हमने अपने गेहूं में भी डाला है, उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और कल हम गए थे जिनका खेत में डालने का है, अभी सब्जी वगैरह लगाए हैं, और उनसे आज उस पर बात भी करना है। बहुत बढ़िया। अब आप एक काम करना शुरू करिए भाई साहब, आप खेत में पहुंच जाया करिए जब अकेले, और वहां पर अपने आप को समझ लीजिए मैं हूं सुपरस्टार, और ये खेत में जितने भी फसलें खड़ी हैं, जब फसल नहीं है, ये लोग हैं, और इन सबको बिना माइक के मुझे बोल के सबको संतुष्ट करना, उनसे बात करना सीखिए। आपको प्रैक्टिस की जरूरत है बोलते समय। हम लोग उस पर आवाज पर हम लोग ना अपनी बात को कहने के मर्मज्ञ होने चाहिए, तो वो आपको बनने की जरूरत है मेरे भाई। ठीक है, कल से प्रैक्टिस कीजिए। और ये कुछ शुरुआत नई हो बात गई नहीं संजय बोल रहा सर, हूँ। हाँ जी, शुरुआत संजय सर हो गई आज से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मेरे पिताजी किया करते थे, वो खेतों में पहुंच जाते थे और वहां पर जाके वो प्रैक्टिस किया करते थे। कोई नाटक उटक में रोल मिल गया था उनको, तो वो उसकी जय गरीब जयचंद, तुझे उस दुध मुए बच्चे पर तलवार चलाते लज्जा नहीं आई, तो ऐसे एक्टिंग कर करके अब लोग झांक रहे होते थे, अरे अकेले जंगल में कोई आदि पागल हो गया क्या? कुछ भी करो, अपने आप को इतना मर्मज्ञ बना लो कि उसके बाद जब आप परफॉर्मेंस दे रहे हो तो लोग तालियां बजाते हैं आपके लिए। चंद्रेश प्रजापति साहब आइए, स्वागत है आपका। जी सर, गुड मॉर्निंग। 200 पीवी पर डे माय डियर सर। गुड मॉर्निंग। बात की जाए बी टीम स्टूडेंट, अब मैं भी हूँ सर, और हमारे गार्जियन मिस्टर अरुण कुमार भारती सर हैं। और बात की जाए सर आज की, जैसे पुराने जमाने के प्रचलन की बात की जाए सर, बात की गई सर, बहुत अच्छा लगा सर।
इससे बहुत ऐसी चीजें हैं जो खान पान में हमारे चेंज हो गया सर। आज बहुत कुछ बदलाव हो गया। और सर बात किया जाए फोन पे, जैसे आपने बात किया सर, सिबकथोन में सर 190 प्रकार के बायोएक्टिव कंपाउंड पाए जाते हैं। अगर फायदे की बात करें सर, तो हमारे हृदय में काम करता है सर, और नहीं नहीं डायबिटीज नहीं लेवल। नहीं बेटे बेटे वो नहीं, वो ट्रेनिंग सबकी हो चुकी है। अब तो आपको ये बताना है कि कल यदि आपने कुछ किया वो बता सकते हो, या सी वक्तोन का कोई बेनिफिट आपको मिला वो बता सकते हो। सर मैंने खुद यूज किया है सर, बहुत अच्छा फील होता है। और सर का रिटेलिंग की बात की जाए तो 100 से 150 रुपए का रिटेलिंग मैंने किया है सर। और टीम में लोगों को सामान दिया, लेकिन मैंने एमआरपी पे मैंने ऐड करके दिया है सर। ये मुद्दे की बात करनी है, क्योंकि सर बाकी सारी थैंक बातें तो सब लोगों को हो ही चुकी है ना। चलिए आइए जी सर, इसलिए मैं भी बोलने वाला था। लक्ष्मण भाई थैंक यू आइए। सर। लक्ष्मण भाई थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। लक्ष्मण सिंह यादव, गोल्ड डायरेक्टर इलाहाबाद से। प्रशांत सर मेरे गार्जियन हैं, बी टीम स्टूडेंट हूँ। और आज जो बात हुई सर न्यूट्रिशन पे, ये बिल्कुल सही है कि हमें सिर्फ न्यूट्रिशन के मतलब खाने पीने से नहीं है, पर्यावरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण करता है, हमारा लाइफ स्टाइल बहुत महत्वपूर्ण करता है। और इस सब में सबसे ज्यादा जो इस समय स्ट्रेस है, तनाव है, उसका मेन कारण है खान पान तो है ही है, लेकिन हमारा जो कार्य है ना सर, बहुत ज्यादा है। क्योंकि एक तरह से हम अपने जो डाइट है उसको समय से न ले पाना, फाइबर वाली चीजें न ले पाना, ये सबसे बड़ा दिक्कतें हैं। और कल की बात करूं तो कल मैंने 650 रुपये की मैंने इनकम किया है अपनी टीम के साथ। और लगभग जो है पूरी टीम का, ऑल टीम की बात करूं तो 1000 पीवी का बिजनेस भी हुआ है। सर एक चीज मेरा रिक्वेस्ट आपसे है कि आपने हेल्थ पे बहुत बेहतर कर दिया है। अब थोड़ा सा एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट होता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब भी मौका मिले, क्योंकि आप तो एक ऐसे गूगल है कि जो ये नॉर्मल गूगल जो फेसबुक वगैरह है ये तो फेल है, लेकिन हम लोग के लिए जो गूगल है आप है। तो मेरा निवेदन रहेगा सर कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मेरे जैसे कितने लोग हैं जो आपसे इंतजार करते हैं कि एक नई चीज मिलती है, तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट डालता हूँ आप। बिल्कुल करेंगे। तो अभी ये हम लोग हमारा अभी हम लोग 1 महीने पहले एक बार ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर भी चुके हैं, दोबारा करेंगे। ठीक है, उसकी जरूरत ज्यादा है, मैं सहमत हूँ आपसे। ठीक है लक्ष्मण भाई, सर धन्यवाद। फील्ड में ये थोड़ी से है जो लोगों की जरूरत है, मेरी टीम की जरूरत है, इसलिए मैं आपसे नहीं डाला, मुझे बिल्कुल बिल्कुल मैं भी आपकी बात से मैं सहमत हूँ, करेंगे जी। ग्रेट लीडर रामवीर सर, स्वागत है डियर सर। अरे अनम्यूट करिए मॉर्निंग सर। विकास 200 पीवी पर डे। सी वक्थॉन का मैं आपको टेस्टिमोनियल बताना चाहता हूँ। सी वक्थॉन उसमें जितने भी एक्टिव कंपाउंड्स हैं और विटामिन सी है, डीआरडीओ की रिसर्च है, वो सारे होने के साथ साथ प्रैक्टिकल में वो बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बहुत तेजी से मेंटेन करता है। कोविड के दौरान इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मैंने देखा है अपने फादर के ऊपर। उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा डाउन आ गया था, और उस समय तो सब भगवान भरोसे ही था, अभी भी है हालांकि, लेकिन उस समय कुछ ज्यादा ही डॉक्टर भी परेशान थे और हम लोग तो थे ही थे। तो मैंने उनको 4 सी वक्थॉन और 4 फ्लैक्स एक साथ दिए थे। उनका आधे घंटे के अंदर ऑक्सीजन लेवल 75-80 से 90 आ गया था। तो नॉर्मल होने में बहुत कम समय लगा। ऑक्सीजन लेवल बहुत तेजी से मेंटेन करने में मदद करता है, बहुत अच्छा काम करता है इस चीज के ऊपर। ये था मेरे पास सी वक्तौन का टेस्ट। क्या साथ में आपने कोलेस्ट्रॉम भी दिया था? कोलेस्ट्रॉम और ये सारी चीजें भी दी थी, लेकिन मेनली तो था उसमें मैंने केवल 2 प्रोडक्ट ही दिए थे, फ्लैक्स और सी वक्तौन। ये एक बहुत अच्छी जानकारी हम सब लोगों को मिली। प्रभा मैम आइए, जल्दी चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर बी की स्टूडेंट हूँ, नाम प्रभा सिंह है, बरेली से ही हूँ। और मेरे मेंटोर आप हैं सर, और रामवीर सर और दीक्षित सर मेरे टॉप लाइन है सर। जो भी ये समझ में आ रहा है कि सेशन जो अटेंड कर रहा है वो अमृत वर्षा वाकई हो रही है, कि एक एक क्रॉस क्वेश्चन हो रहा है कि किस तरह से हम लोगों को हैंडल कर सकें। आज भी एक मेन क्वेश्चन था कि हम सप्लीमेंट क्यों लें, क्योंकि हम बीमारों को ठीक करने के लिए नहीं है यहाँ। हम अपने जो भी पोषक तत्व की जरूरत है उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमारे पास पोषक तत्व होते हैं सर। तो उसमें एक बहुत मेरी जानकारी बढ़ोतरी हुई। आज सर ने बताया ऑक्सीजन लेवल को
भी मेंटेन करने में मदद करता है सीबकथॉर्न, क्योंकि नोट्स मैंने भी बनाए हैं, लेकिन ये वाली जानकारी तो इसमें नहीं थी, तो ये मैंने अभी नोट करी है सर। लली, कल कुछ संजय कमाल सर, कुछ संजय कमाल सर, जी। संजय सर, यस सर। मैडम ने बहुत अच्छा बताया, लेकिन बुरा मत मानिएगा मैम, आपकी तरह जब लोग बोलते हैं तो हमें पता लगता है कल इन्होंने रिटेल प्रॉफिट नहीं कमाया। मैं यही पूछ जी रहा सर। था कि कुछ कमा के लाइयो लली घर में ना जी है। सर, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर लगाया 1200 रुपए का सर, पीलीभीत में। जी सर। बहुत बढ़िया, जी बहुत जी, बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। ओके, ब्रजेश सर आइए सर, स्वागत है आपका। संजय सर, एक रिक्वेस्ट है आपसे। सर हमारे ना इस चैनल के अंदर जो सुबह सुबह हम लोग चलाते हैं और बहुत ही बेहतरीन लोगों को एनर्जी मिलती है, एजुकेशन मिलती है, भरोसा मिलता है, लेकिन कौन कौन से प्रदेश से लोग बैठ रहे हैं ये हम लोग जरा एक बार चेक कर लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, हमारे तो देश में इतने प्रदेश हैं और हमारा प्रदेश के अलावा कौन से ये भी सही है, कल हम लोग यही कर लेंगे। जी, टू यू, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ब्रजेश सर आइए सर, स्वागत है। गुड मॉर्निंग 200 पी पर डे सर। सर आज का सेशन सर बहुत शानदार रहा कि सप्लीमेंट हमको क्यों खाना चाहिए सर। ये तो स्वस्थ लोगों के लिए है, क्योंकि काम करता है, इसलिए सभी लोग हम लोग सर अधिकांश लोग बीमार ढूंढना शुरू कर देते हैं। सर सीबकथॉर्न के बारे में जो चीज़ बताया गया सर, ये मेरा बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है सीबकथॉर्न। और इसके बारे में सर एक वीडियो हम देखे थे, एक डॉक्टर साहब का था, उसमें उन्होंने बताया था कि एंटी एजिंग पर काम करता है। जैसे कि अरुण भारती सर भी बता रहे थे कि सर ये अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपकी एज रुक जाती है सर, एक तरीके से मतलब एंटी एजिंग की तरह काम करेगा। 45 के हैं तो 30 के दिखना शुरू हो जाएंगे सर। बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है ये। और सबसे बड़ी लाया चीज जो जाए, ओमेगा लाओ जरा 2 डिब्बे। ओमेगा 7 सर जो रेयर प्रोडक्ट है वो यहाँ मिलता है, इसमें मिलता है जी। सर। जब से हम वो वीडियो देखे सर, उसके बाद से रेगुलर यूज करना शुरू किए। और इसका सर ये रोल है कि ये बीमार नहीं होने देता है, सर्दी खांसी भी नहीं होने दिया साल भर। और सबसे बड़ी चीज से सर ये इकलौता प्रोडक्ट है कि अगर टाइफाइड भी दिया जाए सर, हम पता नहीं दूसरे क्या होता है, लेकिन हम जहां दिए हैं टाइफाइड में ये काम भी करता है, जल्दी ठीक करता है उस व्यक्ति को। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो बहुत शानदार प्रोडक्ट सर। अगर इसको ले हम, जो लोग चाहते हैं कि हम चिर युवा बने रहें, जवान बने रहें सर, तो उसके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार सर। देखिए, अब एक चीज को बिल्कुल ध्यान से सारे लोग समझें। हम लोग ये जो फूड सप्लीमेंट के व्यापार में है, हम जैसे हमारे ग्राहक कौन है, हम लोग ग्राहक बना रहे, तो 2 तरीके के लोग हमारे ग्राहक हैं आमतौर पर। पहले जिन्हें लगता है कि हमें डॉक्टर की जरूरत है ही नहीं, हम तो भगवान के भैया हैं, हम तो कभी मरेंगे ही नहीं, हम तो कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं। तो जो इतने ज्यादा हष्ट पुष्ट और बिल्कुल ऐसे व्यक्ति हैं जिनको लगता है कि डॉक्टर की जरूरत, उन्हें कुछ नहीं, हम उनसे बात करके, उनको नीड क्रिएट करके, उनको उसकी जागरूकता उसके प्रति भरने का काम करते हैं और उनको वो चीजें देने का प्रयास करते हैं। यही हमारा व्यापार है। दूसरा, हमारे पास में कौन आता है, जो हर जगह से फेल होके आ गया होता है। अब हम उसका इलाज नहीं कर रहे होते, हम उससे ये कह रहे होते हैं कि ठीक है, खा के देख लो। तो 2 ही लोग आमतौर पर हम लोगों के पास में आ रहे होते हैं। हम मरीज के पास नहीं जा रहे, ये वाली साहब बार बार कहते हैं, हमारे सीनियर्स भी बार बार कहते हैं, हम लोग भी अपने मन में बसा ले। अब हम लोग स्वस्थ लोगों को दे नहीं पाते। क्यों नहीं दे पाते? इन कारणों की वजह से नहीं दे पाते जिन कारणों में हम लोगों ने आज बात की। हम उनसे बात ही नहीं करते। अगर हम उनसे इन बातों पर बात करने लगेंगे तो मुझे लगता है हम 100% रिजल्ट नहीं भी ला पाए, 60-70% भी ले आए अगर ना, तो हम लोगों के घर में खुशियां और बढ़ जाएंगी। सर जब प्लीज कह देते तो आपको मना कैसे करा जाए, बताओ जरा। हैंड रेज करना अपना। सर हैंड रेज कीजिए जल्दी से, बहुत जल्दी। फिर हम अमरपाल सर को सुनने जा रहे हैं, उसके बाद क्लोजिंग है। सर कहाँ गए?
जी, आइए आइए आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड बी मॉर्निंग टीम स्टूडेंट बस्ती से सर, हमारे गार्जियन मिस्टर अमरपाल पटेल सर जी हैं। जी। और सी बकथोर्न के बारे में मैं भी बताना चाहता हूं कि ये भी मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है सर। मैं हमेशा इसको डेली प्रयोग करता हूं। और हमारे एक बड़े भाई हैं, हमारे बड़े पिताजी के लड़के, वो घोर विरोधी थे हमारे प्रोडक्ट के प्रेस्टीज को लेकर के। तो किसी प्रकार से मैंने उनको, शुगर भी है, बीपी भी है, सारी समस्याएं उनको हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे हमारी बातों को। तो किसी प्रकार से एक बार मैंने जबरदस्ती उनको सी बकथोर्न दे दिया। अब उसके इतने दीवाने हो गए सी बकथोर्न के कि क्या बताएं। वो हर महीने उसको परचेजिंग करते हैं सर। सी बकथोर्न इतना बेहतरीन उनको परिणाम दिया है। वो बोलते हैं कि हमको पूरा दिन एनर्जी ही भरा रहता है सर। बहुत बेहतरीन सर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। भाई सी बकथोर्न का जलवा रहा है आज की तारीख में। अच्छा, बोलो प्रेम पूर्वक बोलिए सी बकथोर्न महाराज की जय। सर स्वागत है डियर सर, अमरपाल सर का स्वागत। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग 200 पीपी पर डे ऑल लीडर्स। अभी बहुत सारे लोगों का रेज हैंड बचा हुआ सर। सर मैं तो चाहता हूँ आप जिंदगी भर बचा ही रहे। हमें कोई सुनने वाला ही नहीं है तो फिर तो हमारी क्या वैल्यू रह गई। इतने लोग तो बचे रह जाए। जी जी जी, गुड, बहुत बढ़िया। हम भी भैया इस समय शुद्ध ऑक्सीजन ले रहे हैं और लीवर हेल्थ, करक्यूमिन, इसके अलावा गैनोडर्मा, फ्लैक्सीड ऑयल, रेस्पो केयर, सीएमडी, पंच तुलसी, ये खा रहा हूँ, स्वस्थ हूँ। और प्रेजेंट टाइम में एक प्योर ऑक्सीजन ले रहा हूँ अपने फार्म हाउस पे। और सुबह सुबह विटामिन डी भी ले रहा हूँ, धूप में बैठा हूँ, है ना। तो प्रकृति की गोद में इस समय हूँ। सुबह की पहली पीली धूप। पहली पीली धूप। नहीं, तो हमने कहा कि अब बेडरूम से बाहर होना चाहिए। अगर सुबह सुबह सूरज भगवान का दर्शन मिल रहा है तो उसको लिया जाए, है ना। चलिए, आप सभी लोगों को कल होली है, एडवांस में उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अच्छे से होली मनाएं और परिवार के अंदर खुशियां प्रदान करें। आसपास के लोगों का माहौल आप पॉजिटिव करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि होली में बहुत सारे गिले शिकवे हमारे दूर होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका ध्यान रखना है। हो सकता है विगत वर्षों में आपके द्वारा किसी से कोई आपको किसी ने कष्ट दिया होगा, या हो सकता है आपके द्वारा किसी को कष्ट मिला हो। तो अगर स्पेशली आपने किसी को कष्ट दिया है तो गले मिलिएगा, अबीर लगाइएगा, है ना। मतलब गिले शिकवे दूर ही करना है कल, ऐसे सोच लीजिएगा। बाकी होली तो खेलना ही है। क्या फिर कैसे ही ये हो। बात क्लोजिंग की, तो 14 तारीख कल है। और अच्छी बात है कि इस बार का कंसिस्टेंसी का हमारा जो डे है वो होली के दिन पड़ रहा है। तो हमें होली तो खेलना ही है, लेकिन होली खेलने के बाद 4-5 बजे के बाद जरूर ध्यान रखिएगा कि अपने बिजनेस को जरूर क्लोज कराइएगा। और स्पेशली शायद ये वो लोग कर पाएंगे जो होली की शुरुआत में अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग होली के उपलक्ष्य में दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वो कंसिस्टेंसी आज ही अपना क्लोज कर लेंगे। ठीक है। तो चूंकि शंकर भगवान का इस्तेमाल, मतलब नाम लेकर के बहुत कुछ लोग कर जाते हैं, तो मेरे इशारे को आप लोग समझ रहे होंगे। फिलहाल मेरा सुझाव ये रहेगा एज ए लीडर कि आप कंसिस्टेंसी आज ही लास्ट समझ करके क्लोज करें। क्योंकि होली है, होली के उपलक्ष्य में आप भी इंगेज रहेंगे, लोग भी इंगेज रहेंगे। तो मेरा सुझाव है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को अर्ली मॉर्निंग अभी अभी एक मैसेज दे दीजिए कि कंसिस्टेंसी ऑफर का लास्ट डेट 14 मार्च नहीं है बल्कि 13 मार्च है। तो जैसे आप होली के प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे लोग मार्केट में जाएंगे, खोवा खरीदेंगे, तो सबसे पहला आपको ध्यान देना है कि अपना राइस ब्रान ऑयल आपको जरूर परचेज करना है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को राइस ब्रान ऑयल जरूर परचेज कराना है, क्योंकि गुजिया बनेगी उसी में, गुलगुला बनेगी उसी में, तभी आनंद आएगा खाने और खिलाने में। दाल वाली पूड़ी भी शर्मासर बनती है ना। शादी वाली पूड़ी भी बनती है। तो बहुत सारे चीज, चिप्स हो गया, पापड़ हो गया, तो है ना। तो ये चीज मैं फिलहाल लेके आया हूँ भाई साहब, 10 लीटर कल ही आया हूँ। खाने वाला अमर भैया, आपने खाने वाली बात तो कर दिया। अब संजय भैया समझ रहे हैं कि भाई पीने वाली बात तो कर नहीं रहे, खाली खाने वाली बात कर रहे हैं आप। नहीं, मैं वो इशारे में समझा दिया अलवी भाई।
सही है। वो चीज मैंने इशारे में समझाया है कि कल की डेट में शाम के समय में बिलिंग हम करा सकते हैं, लेकिन शायद ऐसे हमारे कुछ भाई होंगे जो कराने के हालत में नहीं रहेंगे और 13 तारीख को ही करा ले। सही है। ये हमारा एक इंटरनेशनल और नेशनल मंच है, तो इस पे हम ओपन बहुत सारी चीज नहीं कर सकते, समझदारों के लिए इशारा काफी है। ओके, विजय प्रताप सिंह पहले से ही रेडी है कि भाई साहब मैं तो आज ही क्लोजिंग करूंगा, क्योंकि कल का भरोसा नहीं। सही है, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। आज ही लोग क्लोजिंग कर रहे हैं, यही इसीलिए सही है। भाई हाथ उठा कर बोल रहे हैं सर, थोड़ा सा कंट्रोल करके बोलिएगा। सर जी सर। कल सुबह भी हम लोग ये सेशन करने जा रहे हैं। 101% सेशन रहेगा, और हम लोग पहले डिजिटल होली मनाएंगे, उसके बाद फिर फिजिकल मनाएंगे। जी, तो छुट्टी नहीं है, क्लास अपना स्कूल खुलेगा, हम सारे लोग कल भी मिलेंगे और जम के एक दूसरे को बधाई भी देंगे और कुछ अपने आप को अपडेट भी करेंगे। जी। तो टाइम ओवर हो रहा है सर, आप आज्ञा देंगे कल तो। कल संजय भैया जब हम लोग मीटिंग में आएंगे तो कल सुबह हम सभी लोग अपने अपने हाथ में अपने अपने सप्लीमेंट के साथ में कल शुरुआत करेंगे। बहुत बढ़िया। सी वक्थान, सबको जवान रहना है। राइट राइट। आप लोगों के सामने एक और भी चीज है मेरे पास में, एक अगर आप लोग चाहेंगे कि शाम को एक डिजिटल प्रोग्राम कर लिया जाए, कुछ होली के रंगारंग कार्यक्रम हो जाए, अरे सर शानदार सर, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। तो मैं एक बार चाहूंगा कि जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो नाम लिखा दें अपने अपने सीनियर के द्वारा कि हमारा ये प्रोग्राम रहना चाहते हैं हम लोग, तो उनको सम्मिलित कर लिया जाएगा। रात में एक टाइम बता दीजिए, आएंगे, थोड़ा बहुत आपकी कुछ कविता उविता सुन ली जाएगी, कुछ गाने वाने, कुछ डांस वांस मारना चाहोगे तो हमारे पाल सर का डांस वांस देख लिया जाएगा सर। तो जो लोग भाई सहमत है वो जरा हैंड रेज कर दें, अपना कुछ हाजिरी लगाए, मैं स्क्रीन पे आप सारे लोगों को देख लूं। अरे वाह, बहुत सारे लोगों ने अब तो बहुमत हो गया सर, तो बहुमत हो गया सर, वाह 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 वाह। अरे ये लो सारे स्क्रीन, अरे अंशु मैम भी है, अंशु मैम स्वागत है मैम, आइए। स्पेशली वो लोग रेज हैंड करेंगे जिनको फगुआ गाना आता है। नहीं नहीं, अब अंशु मैम ने हैंड रेज कर दिया, अंशु मैम तो अभी सुनाएंगी। आइए मैम, आइए मैम। थैंक यू सो सर। सर मैंने हैंड रेस परफॉर्म करने के लिए नहीं किया है, मैंने हैंड रेस की ये प्रोग्राम रहेगा मजा आएगा इसके लिए किया है। लीड द एग्जांपल मैम। तो मैम कुछ हो जाए, अभी हो जाए कुछ। होली की सभी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, सबके जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और मैम ये सादा सादा वाला है, रहे। मैम ये सादा सादा वाला है। अभी पोयम बाकी है मैम। हाँ तो शाम को प्रोग्राम होना है ना सर। चलिए फिर ये फाइनल हो गया मैम का शाम को, तो शाम को हम लोग रात में सर टाइम बता दीजिए। मुझे लगता है सर यही करीब 9 बजे या 8:30 बजे, जैसा आप लोग कहें। बताएं आप। सर आज 9 बजे ही रखिएगा, क्योंकि सीएनसी क्लोजिंग पे सारे लोग व्यस्त रहेंगे। आप 9 बजे रखिए सर, 9 बजे। ठीक है सर, आज 9 ही बजे आते रखिए, हैं और जो भी होगा माहौल वैसा कर लिया जाएगा। आज ही रखिएगा संजय भैया, क्योंकि कल का भरोसा नहीं है, आदमी आ पाए कि ना पाए। ये भी सही है। कल का भरोसा नहीं है भैया, कल की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है सर, आज रात में 9 बजे हम लोग इसी लिंक पर तो मिलते हैं। 6 से 7 वाली गारंटी पूरी रहेगी, लेकिन अरे सर वहां तो आदमी बिल्कुल फ्रेश रहेगा, वहां तो बिल्कुल, वहां से तो उसके बाद ही शुरुआत होगी। नहीं, सुना है गोपीगंज में सवेरे सवेरे ही हो जाता है। हाँ मैंने पी लिया सर। अरे सीएमडी पी लिए हो ना। अरे सर शेक पी लिया, सीएमडी पी लिया, सप्लीमेंट खाया सर। एक्चुअली जिस चीज का असली नशा होना चाहिए वो वर्मा जी ने ले लिया। जी। और मेरा डेली रूटीन रहता है, अगर आप ध्यान नहीं दिए सर, होंगे तो मैं भी ले रहा हूँ, देखिए। राइट सीएमडी सर। तो 3 ग्लास शेक मैंने हर दिन सुबह सुबह ले लेता हूँ, बाकी फिर उसके बाद देखा जाएगा। यही मेरा भोजन है सर मैक्सिमम। मैं इस समय रोटी दाल चावल को मिनिमम ले रहा हूँ सर, मुश्किल से दिन भर में दो रोटी ले लिया बहुत है सर, बाकी शेक का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है।
बहुत बढ़िया, गुड। चलिए सर, कोशिश करेंगे आज शाम को अगर गुरुदेव भी हम लोगों के साथ में सम्मिलित हो सकते हो और 101% आनंद आ लाइए जाएगा। सर गुरुदेव को, ये कोशिश नहीं है, 100% लाना ही लाना। थैंक यू सर, थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।